कि फिर स्पेशल मिलने वाला है। परसों भी मिला स्पेशल, आज कल भी मिला, और अभी नवरात्रि के पावन दिनों में रोज स्पेशल होगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम और दादा को इनवाइट करेंगे। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, दादा का वेलकम कीजिए, क्योंकि आज दादा की वजह से ही हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, स्वस्थ महसूस करते हैं, और हर संभावनाओं में जाने के लिए अपने आप को लेकर जाने को हम रेडी हैं। दादा वेलकम। दादा आवाज आ रही? दिलीप भाई। हाँ बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है परियार जी? जी जी, प्रणाम दादा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज अभी मैं पूना में हूँ और पूना से हम लोग बात कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा शहर जो आईटी के नाम से जाना जाता है, जो पहले बुजुर्गों के शहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज जो है आईटी इंडस्ट्री का इतना बड़ा यहाँ हब है कि यहाँ पर ये पैसे की चमक दमक वाला शहर, मतलब जो कहना चाहिए। बम्बई से लोग यहाँ पर आराम करने आते थे और अब जस्ट उल्टा हो गया है, बम्बई से यहाँ लोग काम करने आते हैं। सो एक सोच जो है वो शहर को बदल सकती है और एक सोच जो है वो इंसान को भी बदल सकती है। तो ये पूरा हमारा सोच का काम है कि कुछ भी हम करें, कुछ भी उससे पहले विचार आता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉलो अप। फॉलो अप जो है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि पीछा करना, किसी को चेस करना। तो आज हमारा जो टॉपिक है पर नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली अगर हम बात करें तो क्या फॉलोअप का क्या मतलब है, फॉलोअप क्या है, क्यों जरूरी है, फॉलोअप कैसे करना चाहिए, और इन सब चीजों को लेके आज हम बात करने वाले हैं। सो देखिए, हरकत में ही बरकत होती है। तो फॉलोअप का मतलब होता है हरकत करना। और जब हम बातें करते हैं, फॉलोअप का मतलब होता है बातचीत करना, बातें करना। और जब हम बातचीत करते हैं, बातें करते हैं, तो दोस्तों बातों बातों में जो है बात बनने लगती है और बनते बनते बात बन ही जाती है। तो फॉलो का मतलब ही है कि हरकत करना, क्योंकि हरकत में बरकत है। तो वो हरकत किस प्रकार से करना कि लोग हमसे जुड़े। सो एक छोटी सी कहानी से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो इरफान खान का नाम तो यहाँ सभी ने सुना होगा, और इरफान खान जो है आज सफलतम एक्टर हो चुके हैं, रह चुके हैं, हम जानते हैं उनको। पर इरफान खान जब बॉलीवुड में आए, तो बॉलीवुड में आने के समय जो है वो एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो खिलाड़ी बने, लेकिन जो है उन्हें अवसर नहीं मिला, तो वो बॉलीवुड की तरफ मुड़ गए। और जो बॉलीवुड की तरफ मुड़े तो उनका बड़ा विरोध हुआ। जैसे जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आता है तो बड़ा विरोध करते हैं लोग कि यार ये कहाँ जा रहे हो, ये क्या इंडस्ट्री है, कहाँ ले जाएगी, या कुछ सफल लोगों के नाम बताओ, कितने लोग सफल हुए। तो ऐसे ही उनकी, जबकि बहुत पुरानी बात नहीं है, आज की तारीख में जो इरफान खान बॉलीवुड में है, कोई बहुत पुरानी बीती सदी की बात नहीं, फिर भी उनके पूरे परिवार ने विरोध किया यार तुम थिएटर जाओगे, थिएटर करोगे, नाटक करोगे, ये करोगे, रंगमंच पे जाओगे, तो भविष्य के बारे में सोचा है? इतना अनसर्टन है फ्यूचर, गिर जाओगे, टपक जाओगे, फ्लॉप हो जाओगे तो क्या करोगे? तो इरफान खान ने किसी की नहीं सुनी, न परिवार की सुनी, न दोस्तों की सुनी, न रिश्तेदारों की सुनी, वो बस कूद गए। और आप जानते हो कि न जाने कितनी ऑस्कर फिल्म्स में इरफान खान नॉमिनेट हुए हैं और पूरा इतिहास बना चुके हैं इरफान खान। सो दोस्तों, क्या होता है कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो आज अगर किसी घर की लड़की को या लड़के को अगर आज यशराज फिल्म्स का या संजय लीला भंसाली का ऑफर है तो क्या करेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? वो तुरंत भागेगा, क्योंकि समय बदल चुका है। वो तुरंत भागेगा उस अप्रोच के लिए, उस मौके के लिए जो उसको मिला है, वो अपॉर्चुनिटी जो उसको मिली है। क्योंकि आज बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा नाम है, फेम है ना। लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि वो बॉलीवुड पे जाएं, सेल्यूलॉइड के पर्दे पर चमके। और जो है हर इंसान, क्योंकि दोस्तों चमकना चाहता है, नाम चाहता है, वो चाहता है कि वो कुछ बोले, लोग सुने। भाई थिएटर में करते क्या है आप लोग? जो हीरो बोलता है, हीरोइन बोलती है, जो गाना चलता है, आप सब कुछ सुनते ही तो है। वहां कहाँ कोई बोलता है? 3-3 घंटे इंसान चुपचाप बैठा रहता है। जो इंसान 1 मिनट चुप नहीं बैठ पाता, वो इंसान थिएटर में जाके 2.5-3 घंटे चुपचाप बैठता है। और इसीलिए इंटरवल भी किया जाता है, ताकि इंसान को आदत नहीं है चुप बैठने की, तो बीच में ब्रेक दिया जाता है 1.5 घंटे के बाद, कि इंसान इंटरवल के बाद जाए और थोड़ा सा कोलाहल करे, क्योंकि उसको आदत है। तो कहने का मतलब, हर इंसान चाहता है कि लोग उसको सुने। और जब बॉलीवुड मौका देता है तो कोई चूकना नहीं चाहता। पर बड़ी दुख की बात है दोस्तों कि बॉलीवुड हर किसी को मौका नहीं देता। बॉलीवुड जो है कुछ चुनिंदा लोगों को ही मौका देता है, बड़ी देखभाल के मौका देता है। और यही जो है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उस इंडस्ट्री का, कि हर कोई चाहता है हीरो बनना, एक्टर बनना, सफल बनना, पर्दे पर आना, पर हर किसी को मौका नहीं मिलता। सूरत चाहिए, सीरत चाहिए, हाइट चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके अंदर कुछ आर्ट चाहिए, तब जाके जो है उसको बड़ी मुश्किल से मंच मिलता है, मुश्किल से उसको कोई बड़ा बैनर मिलता है। और यही इसके ठीक उल्टा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यहाँ आप काले हो, पीले हो, ढोले हो, आवाज खराब है, दिखता नहीं है, आप में कुछ भी अच्छा नहीं है,
फिर भी ये इंडस्ट्री आपको एक सफलता की गारंटी देती है, आपको एक मौका देती है कि आप आए हो तो यहाँ से कुछ न कुछ लेके ही जाओगे। सो एक तरफ बॉलीवुड है जहां पर अब मौका मिलना मुश्किल है, एक तरफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जहां हर एक को मौका मिलता है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि यहाँ पर डिले हो सकता है, यहाँ पर डिले होता है, लेकिन यहाँ पर असफलता नहीं मिलती, यहाँ पर विफलता किसी को नहीं मिलती, यहाँ डिले होता है। और वो डिले क्यों होता है? क्योंकि जो है धैर्य की कमी के कारण डिले होता है। हम बस कुछ सूत्र जो होते हैं, जो बेसिक सूत्र जो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे वो हम नहीं जानते, उसके कारण डिले होता है। हमने क्लोजिंग में भी बात करी थी कि क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है 5 सेकंड बाद खत्म करना। क्लोजिंग का मतलब है जितनी देर प्रेजेंटेशन दिया उससे कम से कम आधा आधा समय उससे बात करें और बहुत सारे लोगों से बात करें। तो फॉलोअप में भी हम यही सब चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें आज भी लोग एकदम से हाँ नहीं बोलते, सोचते हैं, समय लगाते हैं। देखिए लेकिन आज मेरा जो इस 7 साल का जो तजुर्बा है, सब जुड़ते हैं, कोई पहले साल जुड़ता है, कोई 7वें साल जुड़ता है, लेकिन जुड़ेंगे सब। आज का हमारा जो ये थीम है यही है कि जुड़ेंगे सब, लेकिन कब? क्योंकि यही लोग जानना चाहते हैं कि कब जुड़ेंगे सब। तो जब आप सुधरोगे तब लोग आपसे जुड़ेंगे, जब आपके विचार पॉजिटिव होंगे, जब आपके ताने मारने की आदत चली जाएगी, जब आप खुद को बदल लोगे तो लोग जो है दुनिया बदल जाएगी। कहते हैं ना कि खुद को बदल दो तो दुनिया बदल जाती है। तो जब आप खुद को बदलोगे, और इसका एक ही है कि कंटिन्यूस खुद पे काम करना, खुद को खुद से बेहतर बनाना, जो है खुद को खुद से बेहतर बनाना, और सुनने की कला, एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करना, और जो है कम बोलना, और जो है नोट्स बनाना, सनातन चीजें जो हमारे जो ग्रंथों से जो फिल्टर होके आई हैं चीजें, बहुत काम काम के सूत्र आए हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो हम क्या बड़े बड़े लोगों को सुनते हैं, बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है उसको झाड़ देते हैं उस ज्ञान को। और ये जो हम ज्ञान झाड़ते हैं ना दोस्तों, ये जो है जो पैसों की बारिश जो होना थी, वो बारिश उल्टा जो सूखे में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि हमने इतना ज्ञान ले लिया है। और हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ज्ञान हमें किस तरीके से जानलेवा साबित होता है। सो जो आज का हमारा मोटो है कि जुड़ेंगे सब, लेकिन कब? तो उसका जो उत्तर है कब जुड़ेंगे सब। भाई जुड़ेंगे तो सब, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सही अगर विजन दिखाए तो सब लोग जुड़ेंगे। कोई आज जुड़ेगा, कोई कल जुड़ेगा, कोई इस पीढ़ी में जुड़ेगा, कोई अगली पीढ़ी में जुड़ेगा, कोई उसकी तीसरी पीढ़ी में जुड़ेगा, लेकिन जुड़ना तो सबका तय है। आज जिसने डेमो देखा है वो नहीं जुड़ा तो उसका बच्चा जुड़ेगा, उसका बच्चा नहीं जुड़ेगा तो उसका बच्चा जुड़ेगा, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ेंगे तो सब। लेकिन कब, ये डिपेंड करता है आप सुधरोगे तब। तो हमको सुधरना है, अच्छे विचार रखना है, पॉजिटिव। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिल्कुल सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक चिंतन, न किसी को गिराना है। और कोई आपका दोस्त अगर कीचड़ में पड़ा है तो आपको हाथ देना पड़ेगा, तभी आप उसको उठा पाएंगे, ना कि आप उसके साथ कीचड़ में लोटपोट करने लगे। और हमारी यही आदत है कि हम सामने वाले के स्तर पे गिर जाते हैं, गिर के बात करते हैं। उठाने में दोस्तों सालों लग जाते हैं, गिरने में क्षण भी नहीं लगता। आदमी फिसलता है और गिर के नीचे जहां पहुंच से शुरू किया वहीं पहुंच जाता है। तो हमें जो ये फिसलन को रोकना है, हम फिसलन को रोक पाए, और इसी के लिए फिर यही राम काम आते हैं, कृष्ण काम आते हैं, यही गीता काम आती है, यही बुद्ध काम आते हैं, यही क्राइस्ट काम आते हैं, है ना। सो हमेशा मैंने बात करी कि गिवर एटीट्यूड से जाना है, देने का एटीट्यूड। जैसे बाइबल में जीसस ने बार बार बोला है, कोई आपका कोट मांगे तो कमीज भी उतार कर दे दो, ठीक है। तो ये जो बात कही गई बहुत गहरी बात है दोस्तों, कि अगर कोई कोट भी मांगे तो कमीज उतार के दे दो। जो गिवर की जो बात बाइबल में कही गई है, यही बात राम ने कही है, यही बात कृष्ण ने कही है कि ऑलवेज रेडी टू गिव, देने के लिए हमेशा तैयार रहो। और आज आप देखिए, जो देने के लिए तैयार रहा है उसकी पूजा हुई है, उसकी हमेशा पूजा हुई है, जो देने के लिए रेडी रहा है। सो देने के लिए रेडी रहना है, अपना बेस्ट, और हमेशा इसी एटीट्यूड से जो है अप्रोच करना है कि मैं किसी को कुछ मेरा बेस्ट जो भी मेरे पास है मैं दे पाऊं। तो अगर एटीट्यूड है कि हम किसी को कुछ दे सकें, बेहतर जीवन दे सकें, बीमारी में उसको रिलीफ दे सकें, उसको एक बेहतर फ्यूचर दे सकें। नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, एक आइडिया तो सेल करते हैं, एक बेहतर जिंदगी, और इससे प्रॉमिसिंग लाइफ अब मैं आपको यकीन मानिए कह रहा हूँ किसी जॉब में नहीं है। चाहे वो जॉब जुडिशरी का हो, चाहे वो जॉब पुलिस का हो, चाहे वो जॉब आपका जो है कोई आप उद्योगपति हो, चाहे आपकी कोई फैक्ट्री हो, चाहे आप कॉटन के व्यापारी हो। ये जो प्रॉमिस जो नेटवर्क मार्केटिंग देती है, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके एक इंसान को, एक पत्थर को जो है ताजमहल में कन्वर्ट करने की ताकत नेटवर्क मार्केटिंग में है, हैसियत है। अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब लोग अपनी लड़की या लड़के के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का लड़का ढूंढेंगे। यार हमें तो नेटवर्कर ही चाहिए,
रही है, क्योंकि जो है नेटवर्कर का मतलब होता है एक कंप्लीट व्यक्तित्व, एक कंप्लीट व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी जिसकी अच्छी है, जो पैसे कमाना जानता है, जो लोगों से बात करना जानता है, जो देना जानता है। तो जो देना जानता है, हर जो है हर माँ अपनी लड़की के लिए ऐसे ही लड़का ढूंढेगी जो देना जानता है, और हर लड़का अपने लिए ऐसी लड़की ढूंढेगा जो आए तो देने की नीयत से आए, जो सास को देने की नीयत से आए, जो पति को देने की नीयत से आए, जो उस नए परिवार में कुछ देने की नीयत से आए। तो एक लड़का हो या लड़की, टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अगर आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अगर समझ लिया है ढंग से, मैंने तो 100% समझ लिया है, तो आप मान के चलिए कि आने वो समय दूर नहीं है जब बायोडाटा में लिखा जाएगा कि हमको नेटवर्कर वधु ही चाहिए, या हमको नेटवर्कर जो है लड़का ही चाहिए। ये 100% ये होने वाला है अगर हम खुद पे काम कर लेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री को हम 360 डिग्री से बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम जनवरी में जो हमारा प्रोजेक्शन है, वो प्रोजेक्शन है कि हम 3000 मशीन बेचेंगे खुद को बदल के। हमें सिस्टम को या किसी चीज को नहीं बदलना है, सिस्टम का अनुकरण करना है, खुद को बदलना है, गिवर एटीट्यूड रखना है, और ये एटीट्यूड जो है ये हमें बदल के रख देगा। तो हरकत में ही बरकत है दोस्तों, और हरकत जो है उसी को हम कहते हैं फॉलोअप। सही फॉलोअप क्या है? हरकत, और हरकत में होगी बरकत। बातों बातों में बात बन जाएगी, और जब बातचीत दूर तक चलेगी तो बात जो है अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। तो आइए हम कुछ छोटी मोटी बातें करते हैं, और आपके साथ आज काफी मैं खुश हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। पूना में हूँ, पैसे की नगरी में हूँ, लाइमलाइट की नगरी में हूँ। यहाँ से मुंबई कुछ दूर है। कल ही हमारी मीटिंग हुई थी, जो मुंबई की जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके घर हम बैठे थे, और वो इस बिजनेस को कैसे करें उस पे पूरा हमारा डिस्कशन उनके घर पे हुआ। तो देखिए लोग जो है कितना इंटरेस्टेड हैं इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री को कितना प्यार करते हैं, इसको जानना चाह रहे हैं। परिहार जी, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? जी दिख रहा है ना? ओके ओके ओके। हाँ, क्योंकि आपको दिख गया मतलब 350 लोगों को दिख गया। तो 450 हो गया था। अरे बाप रे, 450 मित्र हमारे साथ हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि लोग जो है आते हैं, लोगों का भरोसा है। तो इन 450 लोगों की जो चरण रज है उसको माथे पर लगाकर कोशिश करता हूँ कि आपको इस व्यस्त समय में जितना मैं दे पाया हूँ, जितना मैं फॉलो को समझ पाया हूँ, उतना आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ इस कार्य में। हमारा पहला स्लाइड कहता है कि हम जो है, हमारा काम लोगों को खुश करना नहीं है, हम लोगों को खुश करने की इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन उनको असली खुशी देने की जो है उनको असली खुशी देना है। और यही हमारा काम है, और यही नेटवर्क मार्केटिंग का असली उद्देश्य है कि उनको द रियल प्लेजर जो है हमें उन्हें देना है, न कि उनको खुश करना है। तो जो है बिल्कुल जेन्युइन रहना है, बिल्कुल ईमानदार रहना है हम कंपनी के प्रति, कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति, और जो हमारे पास आया है प्रोडक्ट को देखने उसके प्रति बी ऑनेस्ट, है ना? क्योंकि हमें खुश नहीं करना, हमें उन्हें जो है रियल खुशी, असली प्लेजर देना है। सो ऑलवेज जो है यही नेटवर्क मार्केटर का मोटो होना चाहिए। हर व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री में है, जो कैंगन हमारे साथ कर रहा है, उसका मोटो ये होना चाहिए कि उसके जीवन में खुशी आए, और जो भी उसके जीवन में समस्याएं चल रही वो खत्म हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, जो भी समस्याएं हैं वो उसके जीवन से कम हो, समाप्त हो, और एक समय बाद चली जाए। ठीक है। तो इरफान खान की कहानी में अभी देख चुके हैं कि परिवार में विरोध होने के बावजूद इरफान खान जो है डटे रहे, संघर्ष करते रहे, और ऑस्कर तक पहुंचे। तो जो है ये कहानी हमें मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है कि हम जो है हो सकता है कि जो लोग नहीं जानते वो इसके बारे में हमें कुछ भी बातें करें, पर इस इंडस्ट्री को ध्यान से समझें, देखें, इसकी बारीकियों को समझें, और इस इंडस्ट्री में लगे रहें, क्योंकि एक बहुत उम्दा करियर जो है आपको हम सभी का वेट कर रहा है ना? ठीक है। लेकिन आज कभी अगर आपको फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? फिल्मों से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? 100% लोग फिल्मों से जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे सुने, और जो है ये सुनाने का काम, जो सुनने की शक्ति का विकास ही नेटवर्किंग है, उसी का मतलब क्लोजिंग है, उसी का मतलब फॉलोअप है। प्रेजेंटेशन के बाद ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है हर किसी को मौका देती है, और इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है गारंटी से जुड़ेंगे सब, लेकिन कब? तो जब आप सुधरेंगे तभी लोग आपसे जुड़ेंगे, अन्यथा आपसे कोई जुड़ने वाला नहीं है। जो जुड़े हैं वो भी कहीं और किसी और के साथ चले जाएंगे,
और आप जो है रोते रह जाएंगे। ठीक है, लोगों का दृष्टिकोण इस इंडस्ट्री के प्रति अब बदलने लगा है, लेकिन ये बात अभी भी सच है कि लोग अभी भी हाँ नहीं देते, हाथों हाथ नहीं जोड़ते। और इसी को लेकर आज हमारा जो है, हमने इस प्रेजेंटेशन को बनाया है कि हमारे साथ लोग नहीं जोड़ते, उसके लिए हम क्या करना है, क्या गलतियां हमसे होती हैं, उन गलतियों को हमको कैसे ठीक करना है। सो फॉलो अप आज का हमारा जो टॉपिक है, जो है कि प्रेजेंटेशन हो गया, आपका जो है डेमो हो गया, सारी चीजें हो गई, अब फॉलो अप। तो फॉलो अप कब होना चाहिए? फॉलो अप इज एसेंशियल एज मैक्सिमम पीपल डोंट ज्वाइन इमीडिएटली, क्योंकि बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि किसी को बिल्कुल अर्जेंट नीड हो, वो समझना चाहता है, वो जो है ट्रस्ट करना चाहता है, वो अपना ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो वो आपसे छुपाता भी है, क्योंकि एकदम आप उसके लिए नए हो, इंडस्ट्री उसके लिए नहीं है, तो सोचता है, विचार करता है, उसको उसका पूरा समय देना है सामने वाले को, न कि घबराना है, चिड़चिड़ाना है, सरकास्टिक कमेंट पास करना है, ताने देना है, बिकॉज मैक्सिमम पीपल डोंट ज्वाइन इमीडिएटली। सो इस बात की गारंटी है कि सब जुड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी जुड़ेंगे। जिस प्रकार से फूलों की खुशबू को आप बगीचे में रोक नहीं सकते, हो सकता है आपकी नाक खराब हो, चोक हो, इस कारण से आपको उस बगीचे में खुशबू नहीं आ रही हो, लेकिन खुशबू तो है। बाद एक अच्छे बड़े बड़े बंगले, ये सब अब नेटवर्कर के पास दिखने लगा है, नेटवर्किंग की सफलता दिखने लगी है। हमारे कैंगन में ही हजारों उदाहरण है, जो लोग 8-8, 5-5 करोड़ के कर्जे में आए थे, वो आज हेलीपैड वाले मकानों का निर्माण कर चुके हैं दोस्तों। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सफलता अब सभी को दिख रही है, दिखने लगी है। जिस प्रकार से फूलों की खुशबू सभी के नाक तक जाती है, हाँ जिसकी नाक में नहीं जा रही है, जब उसकी नाक खुलेगी तब उसकी भी नाक में खुशबू चली जाएगी, क्योंकि फूल तो खुशबू देता है। तकलीफ फूल में नहीं है, तकलीफ बगीचे में नहीं है, तकलीफ उस व्यक्ति की नाक में है, जब उस नाक की चिकित्सा हो जाएगी, है ना। जाएगा, तब जा लोग जो है आपके पास आएंगे, आपके करीब आएंगे। एक इंसान की कमजोर से कोई जुड़ना नहीं चाहता दोस्तों, हर इंसान पावरफुल और ताकतवर लोगों से जुड़ना चाहता है। तो अपने आप को ताकतवर बनाना है, ताकतवर मतलब बाहुबली की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान की ताकत, पेशेंस की ताकत, धैर्य की ताकत, सुनने की ताकत, स्माइल की ताकत, अच्छे विचारों की ताकत, प्रेम की ताकत, क्योंकि पहले कई लीडर्स को आप देख चुके हैं, आज कहाँ थे और क्या जीवन आज मेंटेन कर रहे हैं। तो जुड़ेंगे सब, लेकिन आप सुधरोगे तब। ठीक है, तो लोग जो है, लोग इसको पसंद करते हैं या फिर ना पसंद करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी लड़की के लिए नेटवर्क दामाद ढूंढे या फिर अपने लड़के के लिए नेटवर्क बहू ढूंढे, और बिल्कुल यह समय आने वाला है, इनफैक्ट आ चुका है। आप मान के चलिए आने वाले 2-5 सालों में जिस हिसाब से कैंगन ग्रो कर रहा है, जो है नेटवर्कर की तलाश, और वो भी एनर्जिक करने वाले नेटवर्कर की तलाश जो है इंसान करेगा, और ये होने वाला है। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि युवा कैंगन की तरफ आए, कैंगन को सीखें और कैंगन का प्रचार करें, और जो है एक अच्छी फैमिली का निर्माण करें। जो बैचलर्स उनके लिए ये चुनौती है, अपॉर्चुनिटी है कि वो कैंगन को ज्वाइन करें, जो भी वो काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, जो है महीने में 1 दिन करें, जैसा करना चाहे करें, लेकिन कैंगन वाटर जरूर करें अगर वो अच्छा लाइफ चाहते हैं, अच्छा बेटर पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि ये होने वाला है दोस्तों। कैंगन जिस तरीके से हम लोग, वाओ, जिस तरीके से कैंगन को पिच कर रहा है, एक समय आएगा कि लोग जो है अपना लड़की के लिए लड़का या लड़के के लिए लड़की ढूंढेंगे जो कि कैंगन वाटर करता है। अगर वो कुछ भी जॉब करता हूँ, अगर कैंगन वाटर करता है ना, तो बात पक्की हो जाएगी। और अगर वो वाव में जुड़ा है तो फिर तो जो है उस दिन मंगनी भी हो जाएगी, बात मान के चलिए। इस लेवल पे, इस लेवल पे हम लोग जाने वाले हैं और जा रहे हैं, तो ये हमारा चिंतन है। लेकिन यह इंडस्ट्री का कड़वा सच है कि मैक्सिमम लोग हमारे साथ हाथों हाथ कभी नहीं जुड़ते हैं, और लोगों को जोड़ने के लिए हमने जो मीटिंग की है, और उसके बाद बिजनेस में लाने के लिए हमें 2 काम करने हैं। एक तो जो है माइंडसेट करना है, दूसरा हमें फॉलोअप करना है। सो फॉलोअप जो है, लोगों को
जब लोग ना कहते हैं तो क्योंकि हमें नेटवर्किंग में सिखाया जाता है कि ना तो मिलती है, ना तो मिलती है, तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो अपलाइन बार बार बोलता है कि ना तो मिलती है, ना तो मिलती है, तो जब भी हमें कोई ना बोलता है हम इस बात को मान लेते हैं कि हाँ ये तो बोला गया था, ना तो मिली। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो है फाइनल नो उसको नहीं समझना है। उसने ना दी लेकिन आपने ना नहीं ली, ठीक है। जब ना सुनने की आदत आपके कान बंद कर देंगे ना, तभी जो है हाँ आने लगेगी, लोग जुड़ने लगेंगे। तो ये ना सुनने की आदत जो है कानों को जो लगी है ना, इसको ना सुनने सुनने की आदत कानों को जो लगी, तो कानों को इस प्रकार से ट्रेन करना है कि ये ना सुनने की आदत उनकी बंद हो जाए। तो जब भी कोई ना बोले, ये मान के चलिए कि वो टेम्पररी ना है, टेम्पररी ना है, ना कि वो परमानेंट ना है ना। भले ही आपने कितनी बार आपको सिखाया गया हो कि हाँ ठीक है ना तो मिलेगी, तो ना मिली है लेकिन ना परमानेंट नहीं है, दैट नो इज टेम्पररी। तो कान को आदत डालनी है, आपके कान को आदत डालिए कि वो जो है ना नहीं सुनते। आपका कान नो सुनता ही नहीं है, वो नो, उसकी नो भी आपको यस लगना चाहिए। और यही सफलता की इसकी पहली सीढ़ी है। उसकी नो, नो इज इक्वल टू यस। बस ये मान के चलिए, क्योंकि वो 4 साल बाद जुड़ेगा, वो 2 साल बाद जुड़ेगा, वो जुड़ने वाला है। तो दोस्तों आपको ना मिलेगी, उन्होंने आपको ना तो दे दिया, लेकिन उसको जो है आप रोक नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ना लेना या नहीं लेना आपके हाथ में है, एंड दैट्स इट, है ना। यही आपका जो है पहला सूत्र है कि ना उसने दी है लेकिन आपने ना नहीं ली, आपने हाँ ली है उसकी। सो दैट ना, दैट नो इज टेम्पररी। इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि दोस्तों जब भी हमारे ना सुनने वाले कान खराब हम कर लेते हैं, तभी हमें दुनिया की हाँ सुनाई देने लगती है। तो ना सुनने वाले कान को खराब करिए, आज से खराब करना चालू कर दीजिए। हाँ ही हाँ है पूरी दुनिया में, झूमिए नाचिए सेशन के बाद की हाँ है, उसकी ना मतलब हाँ है। घर जाके नाचिए क्योंकि एक आदमी ने फिर हाँ दे दी। जब भी नो मिले नाचिए घर जाके कि एक आदमी ने फिर हाँ दे दी। यार कोई ना देता ही नहीं है, यार ये कैसा प्रोडक्ट है कि कोई ना ही नहीं देता। तो जब ना सुनने वाले कान आपके खराब हो जाएंगे ना, तब जाके जो है हाँ मिलने लगेगी, सफलता मिलने लगेगी, और जो है आपकी ना हाँ में रूपांतरित होने लगेगी। क्योंकि आपके ना सुनने वाले कान खराब हो चुके हैं, वो सुनते ही ना, ना सुनते ही नहीं है वो। तो इस प्रकार से लोग कब जुड़ेंगे, किसके साथ जुड़ेंगे, यह आपको नहीं पता। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े, तो आपको उनका फॉलो करना है, तभी लोग गारंटी से आपके साथ जुड़ेंगे, है ना। जजमेंट नहीं लगाना है। तो इस इंडस्ट्री का जो सूत्र है, जो दूसरा सूत्र मैं दे रहा हूं, पहला सूत्र तो है कि ना सुनने वाले कानों को खराब कर लीजिए। दूसरा सूत्र है इसका कि इसमें कम से कम 5 से 6 बार फॉलो करना पड़ता है, इस इंडस्ट्री का नियम है। उसके बाद ही लोग ज्वाइन करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम लोग 2-3 बार बात करते हैं, उसने ना बोल दी, हम उसको छोड़ देते हैं। कोई दूसरा आदमी जाता है, फॉलो करता है, और वो उसको मशीन दे देता है। तो कोई प्रोडक्ट इसी प्रकार से बिकता है, क्योंकि 2-3 बार आप जब जाके उससे बात करके उसका मानस बना चुके हैं, अब आपने उसे छोड़ दिया, वो ओपन घूम रहा है मार्केट में। तो किसी भी इंसान को 6 बार फॉलो करना बहुत जरूरी है, उससे पहले उसको छोड़ना नहीं है। यूनिवर्सल रूल है, अगर आपने छोड़ दिया कोई और उसको कैच कर लेगा, और आप बोलोगे अरे यार ये क्या हो गया, मैंने डेमो दिया था, मैंने सब किया था, और वो यार वो जुड़ उससे गया। अरे वो जुड़ उससे नहीं गया, वो आप ही से जुड़ने वाला था, पर आपने उससे 3-4-5, और आपने उससे जो 3 बार बात की, 4-5-6 उसने कर ली। तो जो फाइनल क्लोजिंग जो थी वो उसकी मानी जाएगी, क्योंकि जो है सूत्र ये कहता है कि 5 से 6 बार अगर किसी से बात की जाए तो लोग ज्वाइन करते हैं, 100% ज्वाइन करते हैं। तो यदि आपने पहला, दूसरा या तीसरा फॉलो किया है, उसके बाद उसको छोड़ दिया है, तो जो भी व्यक्ति चौथा, पांचवा, छठा फॉलो करेगा, वह व्यक्ति उसके साथ जुड़ जाएगा। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ऐसा होता है, हम देख रहे हैं, ऐसा हो ही रहा है दोस्तों। तो किसी को छोड़ना नहीं है, जो हमारा सूत्र होना चाहिए, जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो सूत्र है इसको ध्यान रखिए, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस सूत्र को गार्ड बांध के रखना है, कान को खराब कर लेना है ना सुनने वाले, और जो है 5 से 6 बार फॉलो करना है, तो बातचीत करनी है, हरकत में ही बरकत है। तो जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं, इस सूत्र को हमेशा याद रखिए। तो दूसरी बात, आज जब हमने आपको प्लान समझाया, मीटिंग खत्म नहीं होना चाहिए जब तक कि अगली मीटिंग बुक नहीं हो जाए। अगर इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई कहीं नहीं जाएगा, आपसे ही जुड़ना चाहेगा। अब या तो वो आदमी क्लोज होना चाहिए, या तो अगली मीटिंग में वो आना चाहिए। इस बात को आपको इंश्योर करना है कि क्योंकि वो आपसे, आपके साथ अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है, सो ही शुड कम इन द नेक्स्ट मीटिंग। हम जोड़ेंगे नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिए कि वो जब तक आपसे जुड़ा नहीं है, जब तक वो ज्वाइन नहीं हुआ है, तब तक जो है वो ओपन है, और वो आपका प्रोस्पेक्ट है। तो ही शुड कम इन द नेक्स्ट मीटिंग, या उसकी अगली मीटिंग, या उसकी अगली मीटिंग, वो कहीं ना कहीं उसको आपके साथ आना है जब तक वो ज्वाइन नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखिए कि वो आए मीटिंग्स में, जब तक वो चेक न दे दे तब तक उसका आना जरूरी है। हर मीटिंग में उसको आना जरूरी, भले ही वो ना जुड़े, बाकी अगर आपके मीटिंग्स में वो आ रहा है तो वो एक दिन जुड़ ही जाएगा। बातचीत होते होते एक दिन दोस्तों बात बन ही जाएगी। सो सबसे पहले तो इस मनोविज्ञान को समझते हैं कि लोग इमीडिएटली ज्वाइन करते क्यों नहीं है, वाई।
why people don't join immediately? They may need some more reason and motivation. They may need some more clarity. They may need some more time. They may need to know you better. They may need some more assurance, and they may need some better timing in the life. So ये 6 सूत्र हैं जिस पर हम अभी बात करेंगे कि भाई लोग ज्वाइन इमीडिएटली क्यों नहीं करते, क्योंकि हर एक का अपना रीजन होता है। जब जिसका सही समय आता है वो उसी समय ज्वाइन करता है। जब तक उसको क्लैरिटी नहीं होती, जब तक वो आपको ढंग से ज्वाइन नहीं समझ नहीं जाता, जब तक उसको आप पे भरोसा पैदा नहीं होता, जब तक उसको ये एश्योरेंस नहीं मिलता कि नहीं वो सेफ है और जो है वो प्रोडक्ट सेफ है, वो सेफ व्यक्ति के साथ है और वो उसका भविष्य सुरक्षित है, तब तक वो ज्वाइन नहीं करता। या कभी किसी का टाइम ही नहीं आया है, इंतजार है, किसी का घर बन रहा है, किसी की लड़की की शादी है, किसी ने कीमो के लिए पैसे, किसी ने बाईपास के लिए पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, तो किसी न किसी का कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो हमको जो है ये 6 रीजन होते हैं जो लोग इमीडिएटली ज्वाइन नहीं करते। किसी को और मोटिवेशन चाहिए, वो और कुछ वीडियो देखना चाहता है, वो और एश्योर होना चाहता है कि नहीं यार मैं जो काम कर रहा हूँ 100% सही है। तो वो चाहता है कुल मिला के समय, उसको थोड़ा समय देना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, न कि चिड़चिड़ाना होगा। जब उसका सही समय आएगा वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। और सही समय आप उसका नहीं ला सकते, और सही समय उसका कैसे आएगा हम उस बात पे भी अभी चर्चा करेंगे। व्हाट इफ दे नीड बेटर रीजंस फॉर मोटिवेशन और मोटिवेशन, क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये जो प्रेजेंटेशन आपका हो सकता है बहुत अच्छा हो, लेकिन ये पूरा आपके एंथुजियाज्म पे डिपेंड करता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड एंथुजियाज्म एंड अबाउट इमोशन। वो आपसे वो कितनी अच्छे से अटैच है, आप उससे कितने अच्छे से अटैच हो पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन उस तक जा रही है। क्योंकि आपके दिमाग में जो भी गंदा चलता है ना, सब ध्यान रखिएगा, ये सारी खिचड़ी वहां तक पहुंचती है। भले आप यहाँ बैठे हैं, मैं पूना में बैठा हूँ और मेरा प्रोस्पेक्ट इंदौर में बैठा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, तो ये उस तक जाती है, क्योंकि जो है पूरी दुनिया तरंगे हैं, वेव्स हैं। तो जो अगर हमारे विचार जो है उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो सामने वाला मोटिवेट नहीं होगा। तो उसको कुछ रीजन चाहिए, और रीजन जो है वो तभी मिलेगा जब हम प्रॉपर टूल्स का, वीडियोस का, अपलाइन का, इन सब लोगों का यूज करेंगे। तो अब नेटवर्किंग देखिए, याद रखिए, फॉलो का मतलब ये नहीं कि सब आप ही करेंगे, है ना। वीडियोस के भरोसे, टूल्स के भरोसे, आजकल इतनी सारी चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे इतने सारे वीडियोस हैं, ये वीडियोस आपके लिए रामबाण का काम करेंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, जैसे आपने किसी को डेमो दिया, प्रेजेंटेशन दिया, आपने उसका नंबर नोट किया, तो एक मंथली लिस्ट बनती है जिसको कहते हैं कि हम उसको हर मंथ एक मैसेज डाले, एक वीडियो डाले, और अगर वो बोलता है, उस वीडियो को रिस्पॉन्ड देता है, ओ वेरी गुड, नाइस, थंब दिखाता है, तो उसको आप उसको मंथली लिस्ट से हटा के आपकी वीकली लिस्ट में डाल दीजिए, जो आपकी संडे लिस्ट है। हर संडे फिर उसको कुछ वीडियो, कुछ अच्छी चीज, कुछ कैंगन से रिलेटेड चीज भेजने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। पहले मंथली, जो ओल्ड लोग हैं वो मंथली लिस्ट में डालिए, जैसे ही वो हॉट को थंब आपको दिखाने लगे, स्माइल देने लगे, जो है अप्रिशिएट करने लगे आपकी वीडियोस को, उसको वीकली लिस्ट में डाल दीजिए। तो एक मंथली लिस्ट हो गई, एक वीकली लिस्ट हो गई। सो वीकली लिस्ट में डालने के बाद हो सकता है कि वो जो है अगली मीटिंग में कहीं आ जाए, इवेंट में आ जाए, आपकी जो होम मीटिंग जो आप करते हैं उसमें आ जाए, आपको बुला ले और वो कन्वर्ट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। हम किसी को भी जब भी प्लान दिखाएं, 48 घंटे के भीतर हम अपना अगला अपॉइंटमेंट उसके साथ बुक करना है। 48 घंटे में हमारा फोन उसके साथ जाना चाहिए, हमारा अपॉइंटमेंट उसके साथ होना चाहिए। कि मान लीजिए कि आपने किसी को ऑनलाइन इवेंट में बुलाया है, या ऑनलाइन कोई जूम मीटिंग को सुन रहा है, तो किसी भी प्रकार का कैंगन का कोई कार्यक्रम सुन रहा है, तो 48 घंटे के भीतर अगर हमने उनसे बात नहीं की हो, तो वो मोमेंटम जो दोस्तों बनता है, वो जो तरंगे जो बनती है ना, वो टूट जाती है, शिथिल हो जाता है। इसलिए फॉलोअप जो है 48 घंटे के भीतर होना चाहिए, चाहे वो जूम मीटिंग में आए, चाहे ऑनलाइन डेमो में आए। 48 घंटे के भीतर आपका कॉल उसको चला जाना चाहिए कि आप जो है इस प्रोग्राम को सुनने के बाद क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, ये डेमो महेश हाड़ा जी का डेमो देखने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वैभव साठे जी की मीटिंग के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वाई के प्रधान जी की मीटिंग के बाद नाउ हाउ आर यू फीलिंग। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो ये 48 आवर्स में हो जाना चाहिए कि हाउ, व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या अच्छा लग रहा है। दूसरा सूत्र, जब भी आप फॉलोअप मीटिंग करें उसके बाद आप प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी का विजन जरूर शेयर करें। विजन एक अलग चीज है, प्रोडक्ट आपने शेयर कर दिया, लाल पीला नीला पानी बता दिया, झरने का पानी बता दिया, बिजनेस प्लान बता दिया, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट उसको समझा दिया, अपॉर्चुनिटी समझा दी, लेकिन व्हाट अबाउट द विजन। विजन शेयर करना बहुत जरूरी है। विजन कैसे शेयर होता है, ये छोटी छोटी जो स्टोरीज होती है ना, छोटे छोटे, उसका ब्लॉकेज ठीक हो गया, मेरी माँ का दिल काम करने लगा, जो है जो स्टूडेंट जो है उसको उसका विजन शेयर कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसका विजन शेयर कर सकते हैं, है ना। छोटी छोटी स्टोरीज, छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज, छोटे छोटे टेस्टिमोनियल, छोटी छोटी पानी की बातें, छोटा छोटा
छोटी छोटी स्टोरीज प्ले अ लॉट। आप ध्यान रखिएगा, जो जो छोटी छोटी कहानियां होती है, हम कहानियां सुन के ही दादी नानी की बड़े हुए हैं मित्रों। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी कहानियां आदमी ध्यान से सुनता है। तो अब तो इतना टेक्निक और इतना वीडियोस आ गए, इतने वीडियो हम नए नए डाल रहे हैं, हर दिन हम एक नया वीडियो डाल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे एक एक 2-2 मिनट के वीडियोस जो है, छोटी छोटी ये टेक्निक्स, इनका यूज करिए। इन्हीं को हम कहते हैं विजन शेयर करना, कि मेरा पानी कुछ खास है, मेरा पानी झरने जैसा है, तेरा पानी कैसा है। एक विजन, उसको एक आइडिया दे दिया कि जो है उसका दिल ठीक हो गया, व्हाट अबाउट योर हार्ट, है ना। तो जो है ये विजन जो शेयर करना है, तो ये विजन जो है इट इज ऑल अबाउट स्टोरी। जैसे मैं अभी परसों किसी से बात कर रहा था कि यार तुम हनीमून के लिए कहाँ गए थे, तो बोले यार मैं तो महाकाल गया था, उज्जैन। तो मैंने कहा यार महाकाल कोई हनीमून के लिए जाता है यार, वहां तो शिव है, वहां वो तो शिव की नगरी है, और तो दर्शन की नगरी है, अध्यात्म में। तो बोले यार क्या करें, मम्मी की तबीयत खराब थी, पैसा उसमें लग गया, इसमें लग गया, EMI थी, तो हम शादी के बाद कहीं यार जा ही नहीं पाए। और जो है तो मैंने बताया कि यार मैं तो जो है हनीमून के लिए महाबलेश्वर गया था, वहां गया था, वहां गया था, और इस बिजनेस ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं तो मलेशिया गया, जाके मेरा सेकंड हनीमून बना के आया। तो क्या बात कर रहे हो, तो हाँ यार ये तो ऐसा है, ये बिजनेस तो ये चीज देता है। तो क्या तुम अब वापस से, डू यू वांट टू स्पेंड योर सेकंड हनीमून, आप आपकी वाइफ के साथ दूसरा हनीमून बनाना चाहते हैं आपकी मनपसंद जगह? तो एक ही आइडिया दे दिया, एक थॉट दे दिया। इट इज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नेटवर्क, जो है ये है स्टोरी टेलिंग, आइडिया सेलिंग, कॉन्सेप्ट सेलिंग, कॉन्सेप्ट है ये यार। तब आप हनीमून मनाने उज्जैन गए, अब आप मनपसंद जगह जाना चाहते हो क्या, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ये बिजनेस दे रहा है। एक विजन दे दिया आपने उसे कि वो दोबारा हनीमून मनाने जा सकता है उसकी पत्नी के साथ, ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए अभी भी पेंडिंग है, बस वो उसका यूज नहीं कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड विजन क्रिएटिंग, कि आपने विजन उसको दे दिया कि अभी भी वो जिंदगी जी सकता है जिसकी वो कल्पना कर रहा है, और घुट घुट के जी रहा है। हर चीज लेने जाता है, फिर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। उसको जो है रेमंड्स लेना है, पर वो लेके डोनियर लेके आ जाता है, क्योंकि वो रेमंड्स 1700 का पैंट पीस है, डोनियर 250 का है। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज वो कर रहा है, ये विजन दिया जा सकता है कि अगेन एंड अगेन व्हाई आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग। सो जब तक हम विजन शेयर नहीं करेंगे, तब तक जो है हम जो है कोई रीजन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। सामने वाला आपके साथ क्यों अटैच हो, व्हाई, उसका ऐसा क्या नीड पूरा हो रहा है, उसका क्या रीजन पूरा हो रहा है। तो विजन जो है आप उसको एक रीजन देगा, ध्यान रखिएगा। तो विजन शेयर करने का सबसे आसान तरीका है सक्सेस स्टोरी शेयर करना, कि जो इंसान नहीं कर पाया कहीं पूरा, वो कैंगन में आगे फिर हुआ। हमारे अप्लायंस की स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं। राजन मांजरेकर जी ने 1,18,00,000 का इनकम टैक्स दिया है, उनकी लास्ट मंथ की इनकम कुछ 1,48,00,000 है। शेयर किया जा सकता है कि राजन सर कहाँ से कहाँ, ये सब चीजें बहुत इंस्पायर करती है कि एक दिन आप जो है देखिए इतने बड़े बड़े लोग हैं, कहाँ से कहाँ उठे हैं, और आप भी जो है वहां जा सकते हैं। अपलाइन से बात करी जा सकती है, ये बड़े बड़े अपलाइंस वाओ एकेडमी को इजीली अवेलेबल है, इजीली बात करते हैं वाओ। तो विजन शेयर किया जा सकता है, बड़े लीडर से बात कराई जा सकती है, बड़े लीडर को ज्वाइन कराया जा सकता है, उसको विजन दिखाया जा सकता है कि देखो इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म पे लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। 5-5, 8-8 करोड़ के कर्जे लोग चुका के जो है 7-7, 8-8 करोड़ के फ्लैट ले रहे हैं, बड़ी बड़ी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, एक सुखी जीवन जी रहे हैं। तो उनके बैंक स्टेटमेंट दिखाए जा सकते हैं, इनकम टैक्स स्टेटमेंट दिखाए जा सकते हैं, जिसको जो देखना है वो दिखाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो इन टूल्स का उपयोग जो है हमें करना है, ना कि मैं अकेले ही सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा। अरे भाई नहीं कर पाओगे अकेले, जो है टूल्स का उपयोग करो, जो है अवेलेबल उसका उपयोग करो, है ना। तो खुद पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि मैं अकेला जो है सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं सब कर लूंगा, क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोगों को सुन लिया है, बड़े बड़े 8-10 लोग जो यूट्यूब पे दिखते हैं उनको सुन लिया, तो मैं अब सब कर लूंगा। नहीं, इसका नेटवर्क इज समथिंग, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। इट इज ऑल अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। सो उसका हॉट बटन ढूंढना है, बेसिकली हमारा जो सूत्र है। सामने वाले को जो है उसको प्रेरित करना है कि उसका हॉट बटन वो खुद ही बनाएगी, हाँ यार मैं ये करना चाहता हूँ, यार मैं हनीमून पर नहीं जा पाया, मैं मलेशिया जाना चाहता हूँ, मैं थाईलैंड जाना चाहता हूँ, और ये बिजनेस मुझे अपॉर्चुनिटी देगा क्या। तो हम जो है कह सकते हैं कि यस, ये बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप जो है विदेश यात्रा कर सकते हो, आपकी फैमिली के साथ घूमने जा सकते हो। तो उसका हॉट बटन जब प्रेस होगा ना, वो तत्काल आपसे जुड़ जाएगा। तो हमेशा सामने वाले का हॉट बटन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उसकी अर्जेंट नीड क्या है। उसकी नीड ही नहीं है, हम कैंसर में बात करें, डायबिटीज बात करें, उसके घर में किसी को कुछ भी नहीं है, उसका हॉट बटन कुछ अलग है, और हम उससे जो है बीमारी पे बात कर रहे हैं, तो वो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसका हॉट बटन है ही नहीं। उसका हॉट बटन कुछ और है, उसका हॉट बटन है उसकी लड़की की शादी उसको अच्छी जगह करनी है, उसको उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो उसका हॉट बटन है पैसा, है ना। उसको कोई जो है वो अपनी वाइफ को खुशियां नहीं दे पाया, तो उसका हॉट बटन है उसकी वाइफ, वो चाहता है उसकी वाइफ को कुछ देना, वो चाहता है कि उसकी रिलेशनशिप उसकी वाइफ से मजबूत हो। तो ये हॉट बटन जो है वो सामने वाले का हॉट बटन ढूंढना है, उसको दबाना है, वो आपसे तत्काल जुड़ जाएगा।
तो हमें उनकी बात नहीं करनी, हमें उन्हें बार बार बताना है कि देखो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दुनिया आगे बढ़ रही है, आम आदमी कार खरीद रहा है। राजन जी जो झोपड़पट्टी में रहते थे, जो लोकल ट्रेन में सफर करते थे, उनके पास 4-4, 5-5 जो है महंगी विदेशी कारें हैं, 7-7, 8-8 करोड़ के 2-2 मुंबई में फ्लैट है, घाट ऊपर में एक बड़ा ऑफिस है। जो व्यक्ति जो है अपनी सेकंड प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहा था, वो व्यक्ति जो है आज जो है इतना खुशनुमा जीवन जी रहा है। तो दूसरों की हमेशा बात करनी है, उनको पिंच नहीं करना है, उनको ताने नहीं मारना, उनको बोलना है कि एक आम आदमी, एक ऐसा व्यक्ति ये काम कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो क्या है, वो अटक जाएगा, जहां वो स्टकअप हो गया उसको कोई ना कोई बात तो अपील कर जाएगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और जो चीज उसको अपील कर जाएगी ना, बस वहीं से जो है वो आपके साथ करियर की प्लानिंग कर लेगा, शुरुआत कर लेगा, आपके साथ जुड़ जाएगा। तो हर आदमी जो है बीमारी से या इन सब चीजों से नहीं जुड़ेगा, हर आदमी का डिफरेंट 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 टेस्ट है, और वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और वो तभी होगा जब हम खुद पे काम करेंगे, विचारों को सकारात्मक रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, ना कि नेगेटिव घटिया गिरी हुई गंदी सोच। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमने तो सिर्फ पानी बदला है, कुछ नहीं बदला। अरे तुमने पानी बदला है तो तुम्हारे भी जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला। बहुत से मुझे मित्र मिलते कहते हैं हमने तो सिर्फ पानी बदला और कुछ भी नहीं बदला, ना हम बदलेंगे। तो जो ऐसे लोग हैं जो खुद पे काम नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे, तो इंडस्ट्री उनको बदल के रख देगी, उनको फेंक देगी बाहर। तो हमेशा ट्राई टू चेंज, बी रेडी फॉर चेंज। बदलने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अपने अंदर जो है गुणों का समावेश करते जाइए, अवगुणों का नहीं, गुणों का समावेश। अवगुणों का तो हम कर लेते हैं, हम दारू पीना सीख जाते हैं, नॉनवेज खाना सीख जाते हैं, सिगरेट पीना सीख जाते हैं, भांग धतूरा नशा सब कुछ सीख जाते हैं ना। लेट सो के उठना, प्रोग्राम में लेट जाना, 2 बजे का प्रोग्राम है तो 3 बजे जाना, है ना। जब डेमो के लिए बुलाया है 7 बजे तो 9 बजे खाना खाने पहुंच जाना। तो हम तो सारा गलत सीख जाते हैं दोस्तों। तो क्यों ना हम कुछ अच्छा सीखें। तो वाव का जो फोरम है वो ये अच्छा सिखाने का ही फोरम है, कुछ ऐसा अच्छा करें, आओ खुद को खुद से बेहतर करें। तो आपको टूल्स का उपयोग करना है, वीडियोस का उपयोग करना है, टेस्टिमोनियल्स का उपयोग करना है, सक्सेस स्टोरीज का उपयोग करना है, प्रेजेंटेशन इवेंट्स का सहारा लेना है, प्रेजेंटेशन को मिस नहीं करना है। ये उसी प्रकार से है जैसे करवा चौथ आती है, आपका आखा तीज आती है, नवरात्रि आती है, इवेंट्स को भी इन्हीं त्योहारों की तरह लीजिए, ईद की तरह लीजिए, है ना। इसको आप गुरु नानक जयंती की तरह लीजिए, इसको आप क्रिसमस की तरह लीजिए। जस्ट वेट फॉर द इवेंट्स कि कब इवेंट होगा, है ना, कब इवेंट होगा, कब इवेंट होगा। तो ये जो आपके दिमाग में कब इवेंट होगा, ये आपको सक्सेस दिला देगा दोस्तों। तो सामने वाले को धड़ाधड़ वीडियो नहीं भेजना है ना। बहुत सारी लिंक हम भेज देते हैं, 20 वीडियो भेज दिए। भाई आपको इन्फॉर्मर नहीं बनना है। आप एक वीडियो भेजिए, उसको फोन करिए कि भाई आप मुझे कंफर्म करिए, फिर आपको अगला वीडियो भेजता हूँ। धीरे 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 करके जो है चीजों को करना है, ना कि एक साथ धड़ाधड़ 10 वीडियो भेज दिए। इन्फॉर्मर जैसे उन्होंने भी नहीं देखे तो बस वो डोंट बी ए इन्फॉर्मर, है ना। व्हाट इफ दे नीड सम मोर क्लैरिटी, भाई अगर उन्हें कोई और क्लैरिटी चाहिए उन्हें दीजिए, और इसके लिए टूल्स का उपयोग कीजिए, टेस्टिमोनियल्स का उपयोग कीजिए, धैर्य रखिए और उनके साथ बात करिए। यदि आपने उनको प्लान दिखाया, प्रेजेंटेशन दिखाया, उनके जो भी रिफ्लेक्स हैं बड़े उदासीन है, इसका मतलब एकदम उनकी नो मत समझ लेना। ध्यान रखिए, अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी हम एक सेशन लेंगे अगर समय मिला तो। ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन के दोस्तों कभी भी आंसर नहीं देना। ध्यान रखना, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना जो हम अगर समय मिला तो कल बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। अगर हमारी जो है कल, अगर मैं देखता हूँ मेरा क्या शेड्यूल है उस हिसाब से, तो ऑब्जेक्शन शुड नेवर बी आंसर्ड, दे शुड बी हैंडल्ड। उनको हैंडल कैसे करना है हम इस पर भी बात करेंगे। फॉलो का मतलब ये होता है बातचीत 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 जारी रखना, और बातचीत में ही बात दोस्तों बन ही जाएगी। ठीक है, तो किसी के भी नो को, उसके उदासीन रवैये को, उसके ब्लैंक फेस को, जो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपका स्माइल जो है, क्योंकि आप जो है वाव एकेडमी का अमृत ले रहे हैं, तो आपका जो फेज है, आपका स्माइल हमेशा बना रहना चाहिए कि ये जो कुछ भी है, मेरे कान खराब हो चुके हैं, वो ना सुनते ही नहीं है, है ना। ये सूत्र सारे याद रखिएगा, बातचीत जारी रखिए। वो कहते हैं ना हरकत में ही बरकत है ना। तो हरकत में बरकत है, ध्यान रखिएगा। आपकी हर हरकत, आपका हर फॉलो आपको बरकत दिला सकता है। तो फॉलो करते रहिए, बातचीत बनाए रखिए। तो फॉलो का सीक्रेट सामने वाली बातों को ध्यान से सुनना है। जब भी आप किसी बात को ध्यान से सुनते हो तो वो व्यक्ति आपको पसंद करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति जो है सुनाना चाहता है, तो जब आप किसी को सुनते हैं ना ध्यान से, हाँ यस बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अरे वाह ये क्या बात है, आपने तो आपकी मजबूरियां इस तरीके से बताई कि मैं तो गदगद हो गया। कोई मजबूरियों को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, तो आपके जैसा व्यक्ति अगर कैंगन में आ जाएगा तो आप कैसा प्रोड्यूस करेंगे। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि जो है कैंगन में जो रैंक्स है, इस प्रकार की रैंक्स आप जैसे लोग ही ले सकते हैं। आपने जिस प्रकार से आपकी मजबूरियां बताई, आपकी समस्याएं बताई, ऐसे ही अगर आप कैंगन वाटर को बता देंगे कि आपका प्रेजेंटेशन का तरीका सा लाजवाब है, प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा। ध्यान रखिए, किसी की निंदा नहीं,
प्रशंसा, उसको मोटिवेट करिए ताकि उसका हॉट बटन दबे, है ना। हर आदमी की प्रशंसा करिए, लोगों को रिलेट करने में उनकी मदद कीजिए। जब आप अपनी कहानी, आपकी सफलता, आपकी विफलता उनके साथ शेयर करेंगे तो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। मैं भी ऐसा था, मैं भी जॉब करता था, मैं कॉर्पोरेट में था, मुझे भी टाइम नहीं मिलता था, सुबह से शाम तक जाता था, रात को खाना खा के सो जाता था, रोज सुबह वही रूटीन था। जैसे तैसे फिर मैंने भी एक डिसीजन लिया, मैं एक मीटिंग में गया, मैंने इस चीज को समझा, 3 महीने तो मैंने भी सिर्फ पानी पिया, कुछ नहीं किया। धीरे धीरे मैं मीटिंग में जाने लगा, लोगों की सफलता देखने लगा, फिर मेरे से भी मशीनें बिकने लगी, लोग आने लगे। रिलेट करिए कि हाँ यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं यार, मेरा और आपका स्टोरी तो एक ही जैसा है। वो खुद बोलेगा कि यार बिल्कुल मेरा स्टोरी तो आप ही के जैसा है यार, मैं भी तो यार फंसा हूँ उस कॉर्पोरेट के जंजाल में। तो ये ट्राई टू रिलेट, डोंट ट्राई टू पास सरकास्टिक कमेंट्स, ताने नहीं मारना है, उससे रिलेट करिए कि यार मेरे साथ भी यही सब था, मेरे साथ भी यही सब था, पर यार मैंने शिफ्ट किया, क्या आप शिफ्ट कर सकते हो? और मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, आप में तो मेरे से ज्यादा गुण है। प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा, नॉट निंदा, है ना। तो जब वो आपसे रिलेट हो जाएंगे तब जो है आप अपना कमिटमेंट उन्हें बताइए, जिससे कि वह भी आपको कुछ कमिट कर सके, है ना। आपकी वाइफ के प्रति, आपके बच्चों के प्रति वो कमिटमेंट उसे बताइए कि यार जब मैं इस बिजनेस में आया उससे पहले मेरा ये स्थिति था, अब मेरा ये स्थिति है, मेरे सारे कमिटमेंट्स जो है मैं पूरे कर पा रहा हूँ, परिवार को एक अच्छा लाइफ दे पा रहा हूँ, मैं एक अच्छी कार ले चुका हूँ, मैं जो है अच्छे लोगों के साथ रहता हूँ, मेरा ग्राफ बढ़ रहा है, मैं मंच पे आता हूँ, मैं स्टेज पे आता हूँ, तो जो है मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना। तो क्या आप इन सब चीजों में मेरा साथ दोगे? तो उससे कुछ कमिटमेंट लीजिए, आपका कमिटमेंट उसे बताइए, उससे कमिटमेंट लीजिए ना। सब कुछ खुद करने की कोशिश मत करिए, है ना। वो माचो मैन, ही मैन, सुपरमैन, या जितने भी मैन है वो बनने की कोशिश मत कीजिए, है ना। तो जो है डिबेटर मत बनिए बहुत ज्यादा। अगर आप डिबेट करेंगे ना तो बहुत ज्यादा बहस बहस जो है, अगर बहस हो भी जाती है तो जो है उस बहस को हमेशा हारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहस बंदे को हारने से अच्छा है कि बहस हार जाए। और जो भी लोग देखिए दोस्तों बहस हार जाएंगे ना, वो लोग धंधे में जीत जाएंगे, और अगर बहस में जीत गए तो धंधे में हार जाओगे। तो जो है अगर बहस करो तो हारने के लिए, ऑलवेज डू आर्ग्यू, पहले तो आर्ग्यू करिए ही मत, और अगर करिए तो मन में देखिए कि मुझे तो हारना है इससे, मुझे तो इससे हारना है, मैं हारने के लिए ही बहस कर रहा हूँ। अगर इस थॉट के साथ बहस करेंगे ना, हमेशा ध्यान रखिए, अरे बहस हो रही है, अच्छा अब मुझे हारना है, नाउ आई हैव टू सरेंडर। तो हमेशा बहस हारने के लिए करिए, क्योंकि बंदा हारने से अच्छा है कि आप वो बहस हार जाए, ठीक है। तो आप हमेशा लवेबल रहिए, स्वीट रहिए, लोग आपको पसंद करें। यू शुड बी लवेबल, लोग आपको पसंद करें, आपकी बातों को पसंद करें, आपकी जो है सिंप्लिसिटी को पसंद करें, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लोग पसंद नहीं करते सर। लोग जो है सत्यता को और असलियत को और ईमानदारी को, और जो है जो चीज जितना इजीली उसको बताई जाए उसको पसंद करते हैं। तो जब कोई आपको ना कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दुश्मन है। वो हो सकता है खुद का दुश्मन हो, लेकिन आपका नहीं। इस बात का ध्यान रखिए, प्रोस्पेक्ट के साथ हमेशा सॉफ्ट रहना है, उस पर थोड़ा सा तरस खाना है, क्योंकि वो इस बिजनेस को नहीं जानता। थोड़ा तरस खाइए मन ही मन की, यार हे प्रभु मैं जानता हूँ कि इस बिजनेस का नहीं है, इसलिए जो है मैं इसको माफ करता हूँ। अंदर ही अंदर उसको जो है आर्ग्यू करते रहिए कि यार वो इस बिजनेस का नहीं है, वो तो ऐसी बात करेगा, उससे तो यही उम्मीद थी, वो ये बात करेगा। तो उसको आर्ग्यू करते रहिए, क्षमा क्षमा क्षमा, वो वाइब्रेशन भी वहां तक जाएंगे कि मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप मेरे मित्र हो, और जो है मैं आपके लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं आप में सीख से देख रहा हूँ। ये फीलिंग अंदर ही अंदर चलना चाहिए कि मैं इसके अंदर सीख से देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा, ये मुझे और खुद को मजबूत करेगा। सो इस प्रकार का जो विजन है, प्रोस्पेक्ट के साथ सॉफ्ट रहना है, थोड़ा सा उस पर तरस खाना है, क्योंकि वो इस बिजनेस को नहीं जानता है ना। बी लवेबल, देखिए हमेशा जो है यदि लवेबल रहोगे ना तो सब कुछ अपने आप ही होता चला जाएगा। तो हमेशा प्यारे बने रहिए, दुलारे बने रहिए, है ना। लोगों के तारे बने रहिए, आंखों के तारे बने रहिए। आपका फोन आए, आपको प्रतीक्षा उसे होनी चाहिए कि यार आज इनका फोन आ गया, मजा आ गया, है ना। तो मजा आना चाहिए जब आपका फोन किसी को चला जाए। ये नहीं कि अरे यार ये कहाँ फोन ले, फिर चाटेगा साला, कैंगन की बात करेगा, इसकी बात करेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जो है उसको मजा आना चाहिए कि यार ये आदमी फोन करता है, मेरा दिन खुशनुमा हो जाता है, ही मेड माई डे, है ना। सो दिस शुड बी द एटीट्यूड, और इसके लिए आपको निरंतर काम करना होगा। वापस अभी मन पे सीरीज चालू करेगा नवंबर में, उसमें आइएगा, बैठिएगा, मन को ठीक करना है, मन पे काम करना है, खुद पे काम करना है। तो व्हाट इफ दे नीड सम मोर टाइम, उसे समय लग सकता है, उसका घर बन रहा है, उसको कैंसर हो गया, वो कीमो हो रहा है, उसका कुछ होने वाला है बड़ा काम जिसके लिए उसको फंड की जरूरत है, उसका कुछ ऐसा काम है जो कैंगन मशीन लेने से ज्यादा जरूरी है, तो बट न चले वो जो है सही समय पर ही लेगा। तो उसको उसका सही समय दीजिए, उसे जो है जिद मत करिए कि तुझे तो आज लेना ही पड़ेगा। गिव हिम हिज टाइम,
और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो है आपके पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हो, आप एक समय में बहुत सारे लोगों से फॉलो कर रहे हो। अगर एक ही प्रोस्पेक्ट उसके पीछे आप पड़े रहे ना, ज्यादा पुशी मत बनिए। अगर आप बहुत पुशी बन गए ना, पुशिंग पुशिंग पुशिंग, तो उसको लगेगा अरे यार मुझे भी यही सब करना पड़ेगा इस बिजनेस में, क्योंकि यार जो ये कर रहा है, मुझे बार बार फोन कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मैं मशीन लूंगा, मुझे भी यही सब करना है, मुझे भी लोगों को फोन करना है, परेशान करना है। सो डोंट बी टू मच पुशी। इससे बेहतर है कि आप प्रोस्पेक्ट बढ़ाइए, 15-20 प्रोस्पेक्ट एट ए टाइम फॉलो करते रहिए। सो मोर डेमोज, मोर इवेंट्स, मोर मीटिंग्स विल गिव यू मोर प्रोस्पेक्ट्स। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे ना, हरकत में ही बरकत है, जितनी आपकी हरकत बढ़ेगी उतनी आपकी बरकत बढ़ेगी। तो ध्यान रखिए, एक आदमी एक प्रोस्पेक्ट के पीछे पड़ मत जाइए ना, बहुत पुशी मत बनिए, उसको उसका टाइम दीजिए, उसको उसका फ्रीडम दीजिए, आएगा वो लौट के आपके पास, जब जो है समय आएगा तब आएगा। तो जब भी प्रोस्पेक्ट टाइम मांगे तो उन्हें लगातार गुड न्यूज के साथ अपडेट करते चले जाइए। एंथुजियाज्म, ठीक है, मोटिवेशन, एंथुजियाज्म और आपका खुशनुमा एटीट्यूड जो है वही आपको धंधे में सक्सेस दिलाएगा, ना कि उसके पीछे पड़ जाना। फिर थोड़ी दिन बाद वो फोन ही उठाना बंद कर देगा, फिर आप कहते सब तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। अरे नहीं उठाएगा फोन, सामने आ जाओगे तो आपकी कॉलर भी पकड़ लेगा कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो क्योंकि आपने बढ़ाया ही नहीं आपका दायरा, आप एक ही के पीछे पड़े हो, और वो गलती से जुड़ भी गया तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज उसको समझ में आ गया है कि यार मैंने कितने फॉलोअप के बाद मशीन ली, तो यार ये सब मुझे भी करना है, तो इससे तो चाहे पानी पियो और सुखी रहो। तो आपका धंधा वहीं रुक गया। सो डोंट बी टू मच पुशी, है ना। जब भी हमें कोई टालता है तो हमें लगता है कि मैं इसके सामने मेरा ज्ञान प्रदर्शित करूँ ना। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को सुन रखा है, आपने सोनू शर्मा को सुना है, विवेक बिंद्रा को सुना है, आपने हर्षवर्धन जैन को सुना है, और न जाने अला भला फला कितने बड़े बड़े लोगों को सुना है ना। तो जो है, जब भी हम ओवरडोज देते हैं, हमारा ज्ञान बगाड़ते हैं, बिलीव मी, हमारे ज्ञान से ज्यादा हमारा पैशन और हमारा एंथुजियाज्म वर्क करता है। तो किसी को भी ओवरडोज मत दीजिए, है ना। ये ध्यान रखिए इस बात को कि ओवरडोज नहीं देना है। आपका ज्ञान आपके पास है, ठीक है, उसको उसका समय दीजिए, उसको उसका स्पेस दीजिए, उसको उसका आकाश तत्व दीजिए, है ना। तो जब तक वो अपना टाइम ले रहे हैं तब तक हमें हमारे संबंध उनसे खराब नहीं करना, ये ध्यान रखिए। अगर आप ज्यादा ज्ञान देंगे, अगर उसने बोला यार मेरे पास तो भी टाइम नहीं है करने के लिए, तो आपने तपाक से बोल दिया क्या टाइम नहीं, तो हर महीने तो तू पिक्चर देखता है, तू तो शाम को तो दारू पीता है, तो तेरे पास क्या टाइम, तेरे पास तो बहुत टाइम है। सो डोंट पास सच कमेंट्स। अरे टाइम जो है, टाइम इज मनी, है ना, जो है टाइम एक बार चला जाए तो वापस लौट के नहीं आता, आपने सुन रखा है बड़े बड़े लोगों को। सो टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट द टाइम, आज समय को तू बर्बाद करा कर, समय तुझे बर्बाद कर देगा, मत बोलिए ऐसी चीजें। ये जो चीजें हैं ये उसको पेन करेंगी, हर्ट करेंगी, और वो जुड़ने का मन, तो सोचो वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा, बिकॉज उसको नहीं चाहिए ज्ञान, है ना। तो आपका एंथुजियाज्म इस बात में है कि आप खुश रहिए और उसको खुश रखिए, उसके साथ जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक लवेबल रिलेशनशिप रखिए, ना कि ज्ञान उसको भगा रही है कि देख ये क्या हो रहा होगा, नहीं, उसको नहीं सुनना है अभी। तो ध्यान रखिए उन चीजों का। यकीन मानिए, लोगों ने 5 साल पहले प्रेजेंटेशन देखा था और 5 साल बाद ज्वाइन किया है। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास है दोस्तों, मेरे खुद के साथ, जिन्होंने 5-5 साल बाद ज्वाइन किया है। तो पेशेंस रखिए, आपने प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाइए। ज्यादातर लोग बिना किसी बात को टालते हैं क्योंकि उन्हें इस बिजनेस की गहराई नहीं पता, है ना। ज्यादातर लोग नहीं जानते इस बिजनेस के डेप्थ को, इसलिए वो जो है मना करते हैं, बिना सोचे समझे एकदम मना कर देते हैं। तो ऐसे में ऑफर का उपयोग कीजिए। जो ऑफर जो होते हैं, ऑफर का मतलब या तो खुद को प्रमोट कीजिए कि देखो यार मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास सब कुछ है। या बहुत सारे ऑफर, अपनी कंपनी बहुत सारे कॉन्टेस्ट रन करती है, उसका उपयोग करिए कि देखो ये जो है कॉन्टेस्ट चल रहा है, इसमें अगर आप अगर अभी जुड़ गए तो हो सकता है दिवाली तक कोई बड़ा ऑफर आ जाए, आपको कोई गोवा ट्रिप मिल जाए, आपको जो है कुछ बेटर मिल जाए। अभी बता नहीं सकता, पर दिवाली पे कुछ ना कुछ तो बेहतर आएगा आपके लिए, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो। फेस्टिव सीजन है, हर कंपनी कुछ ना कुछ दे रही है, आपके लिए भी कुछ बेहतर ऑफर आएगा, कुछ फॉरेन ट्रिप आ सकती है, जो है कुछ हो सकता है बड़े होटल में आपको डिनर करने का मौका मिले, हो सकता है बॉम्बे से गोवा कंपनी आपको क्रूज पर लेके जाए, हो सकता है कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है कि जो है आपके लिए कंपनी कुछ बहुत बेहतर करे। सो कुछ ऑफर उसको दीजिए। मोटिवेशन, ऑफर जो होता है इंसान को मोटिवेट करता है, डिस्काउंट दोस्तों मोटिवेट नहीं करता, डिस्काउंट इंसान को गिराता है। देने वाला जो है लेने वाले की नजर में बुरी तरह गिर जाता है। आप मान के चलिए इस बात को, जो भी आदमी डिस्काउंट देता है ना, तो देने वाला गिर जाता है, लेने वाला कभी नहीं गिरता। अंदर सोचता है देखो साला मैंने डिस्काउंट ले लिया। सो डिस्काउंट, गिव हिम सम ऑफर्स, सम गुड ऑफर्स, है ना। कोई वैष्णो देवी जाना चाहता होगा, कोई हज जाना चाहता होगा, कोई मक्का मदीना जाना चाहता होगा, तो उनको जो है सृजनात्मक कार्य करिए, कभी भी जो है निगेटिव कार्य, बर्बाद करने वाले कार्य मत करिए, सृजन करिए कि भाई ठीक है, जो है हज की जो यात्रा जा रही है, अमरनाथ की जो यात्रा जा रही है, वैष्णो देवी, उसमें जो है
वाओ एकेडमी कुछ प्लान कर रही है आपके लिए, सो दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन। सो और फिर जो कमिटमेंट करें उसे पूरा भी करें, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। सो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट की है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन द फॉलो अप। नेक्स्ट एंड मतलब नेक्स्ट की मतलब एक्सपोजर टू द एक्स फैक्टर, मतलब एक्स फैक्टर ऑफ योर बिजनेस। टी मतलब टिल दे गिव अ क्लियर यस और क्लियर नो, टिल दे सक्सीड, है ना। तो ये नेक्स्ट जो है इसका उपयोग करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट की है कि जो है एक्स फैक्टर, इसमें बहुत बड़ी बात है, एक्स फैक्टर ऑफ द बिजनेस। वो आप एक्स फैक्टर आपके बिजनेस का क्या है? फॉरेन ट्रिप्स है, बढ़ा हुआ बैंक बैलेंस है, पार्ट टाइम की कमाई हुई इनकम है, एक बहुत अच्छा जो है आपका फैमिली के साथ गुजारा हुआ समय है, और एक बहुत अच्छी सिक्योर्ड लाइफ। ये सारे सपने हैं, ड्रीम्स है। देखिए दोस्तों, ड्रीम्स बहुत मजबूत होते हैं और इंसान को ड्रीम्स जो होते हैं वही आगे ले जाते हैं। तो ये जो सपने हैं ये हमारे बिजनेस का एक्सपेक्टर है कि देखिए हम क्या थे। आज महेश आडज की स्टोरी अगर हम देखते हैं कि आज 26 से 27 लाख के कर्जे में थे और आज 26 लाख रुपए प्रति मंथ आज वो कमा रहे हैं। सो ये जो है दिस इज द एक्स फैक्टर ऑफ आवर बिजनेस। ये देखिए क्या था, क्या हो रहा है। तो ये जो स्टोरीज है, दीज आर द एक्स फैक्टर्स की जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं वैसा वैसा करते जाइए। प्रधान जी क्या कर रहे हैं वैसा वैसा करते जाइए। मोहंती जी क्या कर रहे हैं वैसा वैसा करते जाइए। सो भाई क्या था, मोहंती जी क्या थे, आज अपने वाइफ के गहनों को गिरवी रख के इस बिजनेस में आए। प्रधान जी क्या थे, 4 लोगों को अपनी कार में बिठा के छत्तीसगढ़ से नागपुर ले गए। सो ये जो स्टोरीज हैं। और आज मोहन पाल क्या थे, पत्थर तोड़ते थे, है ना। आज गजेंद्र साहू क्या थे, ब्रेड बेचते थे। आज भूपेंद्र साहू क्या थे, कर्जे में डूबे हुए थे, फार्म हाउस से लेके हर चीज गिरवी थी। आज सर हर चीज को छुड़ा चुके हैं, है ना। तो आज हमारा फोरे जो बंदा है 20 मशीन करने के बाद जो फोरे बंदा है वो महंगी महंगी बलिनो जैसी कार ले रहा है। तो ये आपके बिजनेस का एक्स फैक्टर। सो नेक्स्ट एक्सपोजर टू द एक्स फैक्टर ऑफ बिजनेस टिल दे गिव अ क्लियर यस। ये एक्स फैक्टर उनको बताना है दोस्तों, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है। ये सब चीजें आपके फॉलोअप में आएंगी। तो व्हाट इफ दे नीड टू नो यू बेटर और नीड एश्योरेंस, उनको कुछ और भरोसा लगेगा। हो सकता है कि वो आपको और करीब से जानना चाहते हो, तो उसको उसका मौका दीजिए, उनको अपने घर इनवाइट करिए, आपका फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाइए, सो दैट वो आपके बारे में जाने, आपके परिवार के बारे में जाने, आपका बैकग्राउंड जाने। उनको एश्योरेंस आए, उनको भरोसा है कि नहीं यार, ये इस बिजनेस में काफी अच्छे अच्छे लोग हैं, काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्मी पर्सनल है, जजेस हैं, इसमें सेलिब्रिटीज हैं, इसमें एथलीट्स हैं। अरे वाह यार, ये तो नहीं यार, ये बिजनेस तो करना है यार, करना मांगता है इस बिजनेस को। सो व्हाट इफ दे नीड टू नो यू बेटर, तो जो है उनको और बेटर बेटर चीजें उनको बताते रहिए। लोगों का बिलीव बहुत ही लिमिटेड होता है ना, तो इस बिजनेस को लेकर या फिर खुद के लिए उनकी जो नॉलेज बहुत लिमिटेड होती है, तो फिर मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ठीक नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो सपनों में बहुत बड़ी ताकत है, जैसे मतलब एक्स फैक्टर। सपने पूरे करने के लिए इंसान दोस्तों कुछ भी कर सकता है। लोग अगर गलत करते हैं तो अच्छा भी कर सकते हैं, है ना। लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, दारू बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, नशा बेचते हैं, लोग कुछ भी करते हैं ताकि उनके ड्रीम्स पूरे हो। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे जो है दुआओं का धंधा है। सो जो है आपको उन पर ट्रस्ट करना है ना। तो ट्रस्ट जो है एक बहुत बड़ा आपका होना चाहिए। तो डरे हुए, सहमे हुए, कंफ्यूज लोगों के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। हमेशा पावरफुल बने रहिए, नॉलेज के दम पे, आपके अपलाइन के दम पे, आपके एंथुजियाज्म के दम पे, आपके नेचर के दम पे हमेशा ताकतवर, पावरफुल दिखना जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, पावरफुल टॉक्स क्यों जरूरी है, ताकि उनको ये पता पड़े कि आप हर परिस्थिति में उनके साथ हैं दोस्तों। देन ओनली जो है उनका कंफ्यूजन दूर होगा। सो बी जेन्युइन। ये भी मैं बता चुका हूँ, अपने प्रोस्पेक्ट में कुछ खास बातों का पता लगाइए, उनकी प्रशंसा कीजिए, ये भी हम अभी ले चुके हैं। तो आपके दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है वो खिचड़ी को बंद करिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए कि जो है देयर इज नो वर्ड लाइक नो इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज यस। तो जब भी लोग एश्योरेंस के कारण आपके साथ ज्वाइन नहीं करते तब आपका पूरा फोकस अपनी ग्रोथ पे होना चाहिए, है ना। जब वो समय मांग रहे हैं तो आपके पास भी समय है खुद पर काम करने का, तो ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, आपकी हेल्थ को इंप्रूव कीजिए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छे वीडियोस देखिए, खुद पर काम कीजिए ताकि आप और पावरफुल बन जाए। जब तक कि वो जो है आपको यस कहने वाला है तब तक आप खुद पर काम करिए। जब तक इंतजार जो आपका है ना उसको वेस्ट मत करिए, उस टाइम को वर्क ऑन योरसेल्फ, आपकी ग्रोथ पे काम करिए। तो जब भी आप सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, तो आपके प्रोस्पेक्ट को आप पावरफुल दिखते हैं। जब भी आप सिस्टम को फॉलो करते हैं हो तो आप आपके प्रोस्पेक्ट को पावरफुल दिखते हो। जब आप सिस्टम से चलते हो ना, तब आप हमेशा आपके प्रोस्पेक्ट को पावरफुल दिखते हो कि यार ये बंदा सिस्टम से चलता है, जेन्युइन है, ये कोई भी गलत काम नहीं करता, ठीक है। जैसे आपने उदाहरण के तौर पे बोला कि यार मैं हर संडे यहाँ उपलब्ध होता हूँ, आप किसी भी समय मुझसे मिलने आ सकते हैं। तो एक ही आपने उसको भरोसा दे दिया कि यार ये बंदा जो है इस दिन यहाँ मिलता है ना।
अपना उत्पाद देके जो है गायब नहीं हो जाएगा, आपको चपत नहीं लगाएगा। ये ऑलवेज रेडी है, इसका घर है, इसका परिवार है, इसके बच्चे हैं, फलाने फलाने इसके रिश्तेदार हैं, फलानी फलानी जगह इसके ऑफिस है, यहाँ इस ऑफिस में हमेशा मिलता है। सो एक स्टेबिलिटी, एक भरोसा निर्माण करिए कि यार ये बंदा तो यहाँ मिलता ही है इस दिन, है ना। सो ये जो भरोसा है कि नहीं यार फलाना आदमी फलानी तारीख को मिलता ही है, तो जो है वो आप पे ये जो आप का जो भरोसा है, ये जो एश्योरेंस है जो उसको मिलेगा, ये उसको कन्वर्ट करने में काम करेगा। सो व्हाट इफ दे नीड बेटर टाइमिंग इन द लाइफ, उन्हें अगर वो समय चाहिए इस चीज को भी डिस्कस सके हैं तो उन्हें समय दीजिए, धैर्य रखिए, है ना। सब कुछ अच्छा है, सब समझ में आ गया है, लेकिन जिसका वक्त नहीं आया है ना, वो आप क्या कर सकते, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। आपको धीरज रखना है। तो करेज हार जाने में नहीं है बल्कि जीतने में है। तो पेशेंस रखना है, करेज रखना है ना। हार नहीं मानना है, जीतने की ओर जाना है। करेज हारने में नहीं है दोस्तों, करेज जीतने में है ना। और ज्यादा डिफेंसिव नहीं होना है कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा नेटवर्क बना दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा बना दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। नहीं, ये इतना बड़ा बिजनेस है, इसमें इसको कहते हैं अंडर सेलिंग। अंडर सेलिंग नहीं करना है ना। आपको कोई जरूरत नहीं है अंडर सेलिंग करने की। एंड डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स, बहस में नहीं पड़ना है। बहस जो है हमेशा आप हार जाओगे, लेकिन सामने वाले को जीत लोगे जब भी आप बहस में हार जाओगे। तो यही समझदारी है। सो डोंट लीव देयर हैंड्स, जो ये मेन सूत्र है, उनका हाथ थामे रखिए। हर किसी का हाथ दोस्तों थामे रखिए। डोंट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन एनी वन प्रोस्पेक्ट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अखरोट खाना है, अखरोट का बाल्टी आपके हाथ में, आपने एक अखरोट उठाया, उसको आपने दांत से तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं टूटा। उसको आपने जमीन पे मारा पत्थर से, वो नहीं टूटा। अब आप उसको हथौड़ी से मार रहे हैं, अरे इतना एफर्ट मत लगाइए, उसको छोड़ दीजिए। हमें समझ में आ रहा है कि अखरोट टूट नहीं रहा है, सो नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। तो एक अखरोट अगर नहीं टूट रहा, दूसरा अखरोट उठाइए, उसको तोड़िए। सो एक ही प्रोस्पेक्ट जो है उसको ब्रेक करने की, करेक्ट करने की, तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, है ना। डोंट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन एनी वन प्रोस्पेक्ट। सबसे अच्छा है कि एट द टाइम 15 प्रोस्पेक्ट के साथ एक साथ फॉलो अप करते रहिए। बहुत ज्यादा डेस्परेट तथा पुशी मत बनिए, इस चीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये जो है गलत संस्कार उस तक पहुंचाता है। सो ये जो 5 चीजें हैं, 5S, इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। ये अंतिम सूत्र है। सम विल, कुछ करेंगे, सम वोंट, कुछ नहीं करेंगे। सो व्हाट, तो क्या। समवन इज वेटिंग, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नेक्स्ट पर्सन, उस अगले पर्सन के साथ जो आपकी लिस्ट में काम करना शुरू कर दीजिए। सम विल, सम वोंट, सम व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नेक्स्ट पर्सन ऑन द लिस्ट। ठीक है। सो जो है मैथ्स के टीचर की कहानी से अब हम इस एपिसोड को एंड करते हैं। एक मैथ्स की टीचर थी और वो मैथ सिखा रही थी अपने एक बच्चे को। तो उसने बच्चे को 3 संतरे दिए और उसने बोला बेटा तुम्हारे पास कितने संतरे हैं। तो बेटी बोली कि मैडम 4 संतरे हैं। तो टीचर बोली कि यार ये गलत क्यों बोल रही, 3 संतरे दिए और ये बोल रही 4। फिर टीचर ने उसको 4 संतरे दिए और बोला बेटा अब बताओ कितने संतरे हैं। तो 4 संतरे दिए तो जवाब 4 आना था, बाकी उस लड़की का जवाब आया 5। तो टीचर को बड़ा क्रोध आया कि जब मैं 3 संतरे देती हूँ तो ये 4 बताती है, जब 4 देती हूँ तो 5 बताती है। तो टीचर ने उसको 4 सेवफल दिए, एप्पल्स। और वो टीचर बोली कि बताओ बेटा कितने एप्पल्स है। टीचर ने 4 एप्पल दिए। तो लड़की बोली मैडम 4 एप्पल्स है। तो फिर टीचर बोली कि बेटा 4 एप्पल दिए तो तुम 4 बता रही हो, और 4 संतरे जब मैं तुम्हें देती हूँ तो तुम 5 बताती हो, तो ऐसा क्यों। तो वो बोली कि मैडम एक संतरा ऑलरेडी मेरी बैग में रखा है। दोस्तों यही गलती हो जाती है, वो जो उसकी बैग में क्या है, उसके मन में क्या है, हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते और अपना ज्ञान उस पर थोपने लग जाते हैं। सो ये जो है इसका ध्यान रखिए कि हम इस प्रकार से बिहेव ना करें। सो ये जो है, नाउ दिस इज द एंड ऑफ अवर प्रेजेंटेशन। हो सकता है आपको अच्छा लगा हो, आपके जीवन में हो सकता है कि ये उतरे और जो है कुछ आपका भला हो, कुछ आपका अच्छा हो जो है। सो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन था एक फॉलोअप के ऊपर। जितना मुझे नॉलेज था, जितना मैंने आप लोगों से सीखा है, प्रधान जी से सीखा है, हाड़ा जी से सीखा है, मोहंती जी से सीखा है, राम रतन जी से सीखा है, परिहार जी से सीखा है, और आप तमाम लोगों से जो सीखा है उसका कुछ निचोड़ जो है मैंने 1A 2A 3A से भी यहाँ पर सीखा है बहुत कुछ, और मैं सीख ही रहा हूँ। सो जो है जितना सीखा है उतना बताने की कोशिश की है आपको। इसमें कोई त्रुटि हुई हो, क्योंकि मैं बार बार फ्रीक्वेंटली ट्रेवल कर रहा हूँ, तो जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी के साथ जो है मंच परिहार जी को सौंपता हूँ। वाह दादा, बहुत हमको आज यहाँ से बहुत सारी ऐसी बातें मिल गई है, शायद कहीं ना कहीं गलतियां हो रही थी, अब उसमें सुधार करेंगे। और आपका नॉलेज तो हर क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि हमको तो जो भगवान कृष्ण का जो गीता उपदेश होता है वैसा हमें यहाँ पे फील कर
है दादा, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। जो भी साथी यहाँ बात रखना चाहें तो 5 साथियों को लेंगे दादा, और सिर्फ 5 साथियों को लेंगे दोस्तों, फिर बाद में मत सोचिएगा कि और आ जाएं और आ जाएं। तो पहले साथी जो रेसेंट किए थे उनको लेते हैं। गौर भैया हैं। मुकेश भैया अनम्यूट कीजिएगा आप अपने आप को। दादा जय श्री राम। जय श्री राम मुकेश भैया। दादा आपने सही कहा, गलती वही हो रही, सिर्फ 4 एप्पल और 4 ऑरेंज गलती हो रही बस, और गलती कहीं नहीं हो रही। सही कहा। यस यस, 4 ऑरेंज जो है, 5वां ऑरेंज हमें दिख नहीं रहा है, बस वही ढूंढना है, उसका हॉट बटन ढूंढना है बस कस्टमर का, कि उसकी एक्चुअली नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, ना कि उसकी चाहत। जरूरत पे ध्यान देना है। थैंक यू मुकेश भैया, आप बहुत तरक्की करें, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू दादा। जी दादा, अगले साथी हैं चंपालाल चौहान जी है मेरे। कौन सा बनने अपने आप को। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दादा, आज तो अद्भुत सीखने को मिला है, बहुत ही शानदार रहा, और बहुत पावरफुल नॉलेज आज का मिला है दादा फॉलोअप के ऊपर। और यही सीखा है कि नेटवर्किंग में केवल सुनना सीखे, नेटवर्किंग में जितना सुनना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। और लोगों की प्रशंसा बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशंसा से ही व्यक्ति कन्विंस होता है। तो अद्भुत लगा दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज एक बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया। धन्यवाद। थैंक यू। अगले साथी है दादा अतुल भैया है बनारस से। पहले मैं उनको 1 देखता था, अभी उनकी रैंक 2 हो चुकी है। और अभी 3 होगा, फिर 4 है, 5 है, 6 है, और आगे की जो जर्नी है वो सारी होगी। अतुल भैया अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। जैसा कि भी आपने कहा 1 से 2 है, ये कहीं ना कहीं आप सबके आशीर्वाद और वैभव दादाजी का जो स्पेशल मुझे मिलता रहता है आशीर्वाद, इसका चमत्कार है सर। आज आप 2 देख रहे हैं, मुझे लगता है इस नवरात्र के बाद आप मुझे 3 भी देखेंगे। माँ का कृपा मुझे बन रहा है और दादाजी का आशीर्वाद बन रहा है 100%। तो बहुत ही अद्भुत, माइंड ब्लोइंग सर। आपका जो चमत्कारिक जो आप हम लोगों को ये शिक्षा देते हैं, जो गुरुकुल एक जमाने में जो गुरुकुल हुआ करता था, लोग अपने शिष्यों को जो शिक्षा देते थे, जीवन को किस प्रकार से लोगों की भला किया जाए, और सर जो आप हम सबको जो देते हैं अद्भुत है सर। और सदा ही आपका स्नेह बनारस के ऊपर बना रहे, हम सब लोगों की ऐसे ही सेवा करते रहे, यही मेरी शुभकामना है सर। आशीर्वाद बनाए रखिए सर। हर हर महादेव और हर गंगे। बहुत बढ़िया। शंकरलाल वर्मा काफी सीनियर लीडर हैं, सर को अनम्यूट करें। बिल्कुल, वो निमाड़ में कदम रखने वाले हैं, भागीरथी को लाने वाले। वेलकम सर। सर दादा प्रणाम। प्रणाम सर। दादा आपका सेशन सुनने के बाद में सवाल ही हमारे खत्म हो जाते हैं, क्या करें। क्या पूछें आपसे दादा। ये नवरात्रि चल रही है, ऐसा लगता है कि कईयों को तो देवी आती है, आपकी वाइब्रेशन हमारे अंदर आ जा रहा, हम हिलने लगे। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या अद्भुत सेशन रहता है दादा, आपसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अगर इसका 10% 20% भी फॉलो करेगा तो बहुत कुछ कर जाए। मैं अपने ऊपर ही कहता हूँ दादा, इतना सीखता हूँ मैं आपसे, इतना सीखता हूँ। आप जो बोले ना 1 से लेके 2 सबसे सीखना चाहिए, है ना। मैं हमेशा इस एज के अंदर भी लर्निंग प्रोसेस में रहता हूँ, हर चीज सीखता रहता हूँ, और बकायदे अपना ड्यूटी जितना काम करना है वो सब कर रहा हूँ दादा। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। पूरी वाव अकेडमी की तरफ से मैं इतना बड़ा मतलब ये सैल्यूट देता हूँ कि ये पता नहीं आज से 2 साल बाद में किस लेवल पे रहेगी वाव अकेडमी। यस सर, बहुत ऊपर जाएंगे। वाव सर, वाव बहुत ऊपर जाएंगे सर। मतलब इसकी कल्पना ये की जा सकती है कि एप्पल के अंदर से आप बीजों को तो गिन सकते हो, पर वो एक एक बीज में कितने एप्पल आएंगे ये अनबिलीवेबल, कोई बता नहीं सकता। यस 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 सर। थैंक यू दादा, लॉट ऑफ थैंक्स दादा। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद वर्मा साहब, आपको हमारे किंग का रुख करने के लिए धन्यवाद। सर प्रशांत शाह सर हैं, शाह साहब अनम्यूट करें। स्वागत है सर आपका। परियार जी धन्यवाद अनम्यूट करने के लिए। दादा जिस सहजता से और जिस सरलता से आप बातों को रख रहे हैं, मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ कि हो क्या रहा है।
इतनी गहराई से मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा कि इतनी गहराई से और छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रख करके, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक अच्छा तैराक की जो है गहराई में जाके मोतियां और जो गहरे मतलब पानी में उतर करके एक एक चीज को बारीकी से चुन करके निकालना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लाइफ में पहली बार फॉलो अप सेशन को समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ इतने गहराई से, इतने अच्छे तरीके से। अमेजिंग है दादा। मतलब आपसे मतलब नेटवर्क के ऊपर ये चर्चा सुनने को मिलेगा, ये मेरी कल्पना से बाहर। उम्मीद नहीं थी। सही बता रहा हूँ, उम्मीद नहीं थी, वाकई में बोल रहा हूँ। मगर मतलब आजकल क्या है कि जैसे क्या क्या अभी आप सरप्राइज करेंगे कहना मुश्किल है। अभी जैसा सर बोल रहे थे इससे पहले कि नवरात्र के महीने में लोगों के अंदर माता आती है, आपके अंदर जो है मतलब क्या क्या चीजें आ रही है कहना मुश्किल है। और जिस सहजता से और जिस सरलता से एक एक छोटी छोटी बातें जो फील्ड में घटित होती है, जो लोगों की मानसिकता होती है, ये मैं अभी तक मैं सुन पाता था मिस्टर वाईके प्रधान सर से, जो उनकी पकड़ होती है ना लोगों की मनोवृत्ति के ऊपर, लोगों की मानसिकता के ऊपर, लोगों को समझते हैं वो, ये मैं सुन पाता था महेश हाडा जी से, क्योंकि वो मतलब स्टाम्प मारे हुए, वो लोग मोहर मारे हुए नेटवर्कर। मगर आपसे ये चीज मतलब सुन पाना, समझ पाना, ये मेरे समझ से बाहर था। मगर जिस गहराई से आपने बातें रखी हैं, मैंने पूरा नोट्स बनाया, पूरा बैठ करके मैं नोट्स बना रहा हूँ पूरा। और इतनी अच्छी और इतनी गहरी बातें, सिर्फ सही बातें बोली अभी बहुत सारे लोगों ने कि बस ये सेशन को ही समझ जाए। ये एक ऐसा सेशन है जिसको मैं बार बार सुनना चाहूंगा और बार बार सुनूंगा। तो रिक्वेस्ट है परिहार जी से कि इसका रिकॉर्डिंग जरूर डाल दें। और फॉलो अप के ऊपर जिनका भी कुछ भी, जो नए लोग आते हैं, ये सिर्फ उनको रिकॉर्डिंग भेज दिया जाए कि आप सिर्फ इसको सुन लो। वो आदमी सिर्फ उस समय के लिए नहीं, अपितु एक बहुत बड़ा टीम का मालिक बन जाएगा। तो थैंक यू सो मच दादा, आपकी मेहनत, और मैं समझ सकता हूँ कि इसके पीछे बहुत मतलब जो आप रातों को जग जग करके और जो समय आप निकालते हैं, और वाकई जो वाव का जो है ना वर्ड ऑफ विजडम, वो दिख रहा है, वो दिखना शुरू हो गया है। तो थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। मेरे साथी है सर, संजय सर हैं। संजय सर अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। दादा को प्रणाम और सभी साथियों को प्रणाम। आज के सेशन के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि हम उस क्षीर सागर के सामने बैठे हैं जहां से अजरी भर भर के अपने जीवन को सफल करने के लिए जल हम लोग निकालते रहे। और जैसा कि दादा मेरे पास जो छोटा सा ज्ञान है कि एक्यूप्रेशर में कहा जाता है कि हमारे पास कुछ बिंदु होते हैं जिनको दबाने से हमारे रोग का निदान होता है। तो उसी प्रकार नेटवर्क की दुनिया में या इस शिक्षा में जो कि नेटवर्क के लिए काम करता है, नेटवर्क मतलब कि हमारा नेटवर्क जीवन में जो अभी तक हमने पाया है उसमें और उन्नति कैसे कर सकते हैं और किन बिंदुओं के ऊपर प्रेशर सही देके या सही बिंदु लगा के हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो आज के सेशन में आपने उन सारे बिंदुओं को हमें सारगर्भित छोटा छोटा सा वो दिया, और दादा हम इसके लिए आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। और दादा जब भी आपका सेशन आता है तो मुझे लगता है कि आज हम उस सागर के समीप पहुंच रहे हैं जहां से कुछ हम निकाल पाएंगे। दादा बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह हम लोगों को ऊपर कृपा बनाए रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक मैसेज दादा मैं देना चाहता हूँ। मेरा नंबर नहीं आएगा, मुझे पता है, बीच में घुसपैठ करना पड़ेगी मुझे। जी, जितने हमारे लीडर है ना, देखिए आज के सेशन में भी एक मैसेज है। क्या मैसेज है? अभी से जो सर आए थे जिन्होंने बताया ना कि कुछ बिंदु होते हैं एक्यूप्रेशर में। देखिए जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके मन मस्तिष्क में बार बार दादा ने शुरुआत में ही कहा था कि जनवरी तक हम 3000 मशीनों की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये केवल स्टेटमेंट नहीं है इम्प्रेस करने वाला, इस स्टेटमेंट के पीछे कितनी स्टडी है, कितना तगड़ा प्लानिंग है, इसके पीछे कितनी गहराई है, तब जाकर के स्टेटमेंट एक मजा हुआ लीडर या एक उस एकेडमी का जो उसको ऑन कर रहा है वो व्यक्ति रख पाता है। तो आज के सेशन से अभी प्रशांत जी की बात से बिल्कुल अग्री हूं कि आपसे इतने अच्छे सेशन की एक्सपेक्टेशन तो हमेशा रहेगी और है, बट आप इतनी जल्दी
इतनी जल्दी, क्योंकि ये इस लेवल की परिभाषा, इस लेवल की शब्दावली में लाने के लिए 10 साल मार्केट की धूल खानी पड़ती है। और जहां तक मैं दादा आपको जानता हूँ, आप कॉर्पोरेट प्रोफाइल वाले हो, जो आप एक ऐसी कमरे में पैक रह करके अपने जीवन को आपने संचालित किया है। जी जी। तो ये 4A 5 पे जितने भी हमारे हैं, इवन 2A 3A हैं, एक आज एक सबक लीजिए कि यार अगर आदमी सोचे, आदमी चाह ले, है ना, तो क्या नहीं कर सकता है। दादा वो एकलव्य है जिनका YouTube द्रोणाचार्य है। और मैं तो उनके साथ बैठता हूँ, कई बार तो देखता हूँ, बस सिर्फ दादा को कोई टास्क मिलना चाहिए या कोई टास्क देना चाहिए, दादा उसके ऊपर इतनी अलग प्रकार की विधा है। आपने कितने अच्छे अंदाज में, इतनी बखूबी, छोटी छोटी गहरी बातें। मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ ये सेशन ही अमल कर ले आपके दादा ना, तो आदमी आराम से अपने जीवन में उस बहुमूल्य मुकाम को पा सकता है जो जिसकी वो कल्पना कर रहा है। तो मैं तो बस इतना कहूंगा, जितने हमारे स्पेशली हमारे सिक्स हैं उन पे मेरा जोर बनता है कि आप ना देखिए, अगर सच में उद्गार प्रकट करना है तो अपनी सफलता से, अपनी वॉल्यूम से और अपने व्यक्तित्व को चमका करके वाव एकेडमी को आप प्रकाशित कीजिए। कि वाव एकेडमी वो बल्ब है जिसके आप सारे सितारे हो, और जब सितारे सारे चमकेंगे तो वाव एकेडमी का चमकना लाजमी है ना। तो दादा मैं बस इतना ही कहूंगा, आप जैसा हमें मिलना मुश्किल था और आप हमारे लिए अनमोल हो, तो कृपया आप थोड़ा देख के यात्रा कीजिए, क्योंकि आपको खरोच आएगी तो हमको खरोच आ जाएगी, है ना। प्लीज अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बड़ा जी। आप जो है हमेशा मुझे उत्साहित करते हो, और आपके कारण ही मैं ये सब कर पाता हूँ, नहीं तो समय तो आप जानते हो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपका जो प्रेशर रहता है कि दादा कुछ नया देना है, तो जो है आप एक्चुअली सही मायने बोला जाए तो जो है मेरी इंस्पिरेशन हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ इंस्पायर करना, एजुकेट करना है, तो आपकी इंस्पिरेशन से ये सब हो पाता है। क्योंकि आप नहीं होते तो मैं शायद ये सब चीज नहीं करता, मैं कहीं योग ध्यान करता हुआ जीवन की मस्ती लेता। बाकी क्योंकि आप जो है इतना, क्योंकि आपकी हमेशा डिमांड रहती कि सर कुछ नया करना है, तो ये जो है इन सब चीजों के पीछे आप ही हो कहीं ना कहीं। हाड़ा जी, सो थैंक यू टू यू। थैंक यू सर। 5-6 लोग हैं, ले लेते हैं। मोहन राठौर साहब है, मोहनलाल सर अनम्यूट कीजिएगा सर। वेलकम। जय श्री राम दादा। जय श्री राम मोहन भैया। दादा एक बात कहूं मैं, आज कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और दादा जब भी आते हैं अमृत बरसता है, लेकिन आज तो दादा ने अमृत रूपी बादल फट पड़ा है वाव एकेडमी के सारे मेंबरों के ऊपर, और सब पूरी तरह से तृप्त होने वाली स्थिति में आ चुके हैं कि हाँ, आज आगे आने वाले कल में ये बाढ़ जो है, आने वाले कल में ये जो अमृत का बादल आज फटा है, इसकी जो बाढ़ आएगी ये सुनामी लेके आएगी वाव ग्रुप में। ये 100% है। आज के सेशन में दादा ने इतना ज्यादा दिया है कि जिससे हम अगर सीख लेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत आगे निकल जाएंगे। और जितने मेंबर यहाँ बैठे हैं हमारे वाव एकेडमी के, ये सब 6 से 2 days 3 तक पहुंच जाएंगे अगर दादा का साथ हमारे साथ इसी तरह से बना रहा। तो कोई दो राय नहीं है कि अगले 2 साल में जितने लोग बैठे हैं वो 6 से 2 days 3 का लेवल पा ही लेंगे 100%। थैंक यू दादा। 100%। थैंक यू राठौर साहब जी। सर भाई के प्रधान सर हैं। हाँ, प्रधान सर वेलकम सर। प्रधान साहब नमस्कार दादा सर। नमस्कार। मैं फॉलो अप के ऊपर इतना बढ़िया आदर्श स्पीच वक्तव्य आज तक अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। इतना माने गहराई था, इतना डेप्थ था, और इसकी एक एक बिंदु जिसने आपने जिस तरीके से ना हमारे समक्ष रखा ना, वो अद्भुत था। ये जो फॉलो अप का जो सेशन था ना, इससे बेहतरीन सेशन और कोई कर ही नहीं सकता। इतना सहज और सरल तरीके से आपने किया ना, वाह, मजा आ गया दादा, क्या बात है। वाकई में आप वाव एकेडमी के सीईओ हो। मैं तो कहता हूँ आपको तो एनर्जी के सीईओ बनना चाहिए। नहीं सर, मैं रियली बता रहा हूँ, क्या बाप रे, मजा आ गया। लेकिन और महेश प्रशांत सर ने जो बोला ना, प्रशांत सर का मैं देख रहा हूँ सर, 2-3 महीने से उनका डेडिकेशन देख रहा हूँ, और जिस तरह से वो बाउंस बैक कर रहे हैं ना,
मैं तो आपके मोबाइल से देखते रहता हूँ, उनका जो परफॉर्मेंस देखता हूँ ना वो अद्भुत है सर। क्या बाउंस बैक कर रहा है आदमी और कितना सीरियस होके एक एक चीज को लिखता है। वाह, वेरी गुड। और मजा आ गया दादा। और आप इस तरीके से आप खड़े रहेंगे ना तो पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। यस सर, धन्यवाद। थैंक यू प्रधान सर, थैंक यू सर। धन्यवाद प्रधान। नारायण शर्मा सर हैं सर, उनको लेते हैं और उसके बाद कोई नए कृपया एसेंड नहीं करें। हाँ, बस तीन साथियों को लेंगे बस। दादा प्रणाम। हाँ शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दादा। अमृत बरसा रहे दादा, नवरात्रि में अमृत बरस रही है। नवरात्रि का डांडिया था आज का। हाँ, डांडिया हो गया, डांडिया खेल रहे हैं। तन मन सब कुछ एकदम हिलोरे मार रहा है। वाह, इतनी जबरदस्त बेसिक जानकारी को आपने इतने सहज और सरल शब्दों में आपने जो दिए है ना दादा, बड़ा अद्भुत कमाल का है। और आपके जैसे ताकतवर लोग यहाँ पे हैं, नॉलेज का भंडार वाले लोग, ताकत से परिपूर्ण। तो मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं, इवन मैं खुद अपने आप को बहुत जरूरत से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ दादा। मेरे सामने प्रधान साहब है, महेश आड़ा साहब है, ऐसे लीडर कुछ भी कर सकते हैं। यस यस, 100% हम करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं दादा। अब वाव से बात लोगों की बनने लगी है, अब बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंजिल तो एकदम बहुत जोरदार सुखद रहेगी दादा। यस 100%। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, शानदार सेशन रहा। सतीश भैया अगले साथी लेते हैं, सतीश भैया को लेते हैं सर। सतीश भैया अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को, स्वागत है आपका। प्रणाम सतीश भैया नमस्कार। आ रही बिल्कुल आ रही। दादा आज का सेशन के बारे में सिर्फ 2 लाइन मैं कहूंगा, सब तो बहुत सारे बहुत कम है मेरे पास में। को कुछ सुना मैंने, लगभग सारे लोगों को ब्रीड वर्ल्ड या बहुत सारी इन सब चीजों से नेटवर्क में आए, पर आज ये वाव वर्ल्ड देखा मैंने ना, एक नया स्वरूप। मतलब ये ब्रीड वर्ल्ड से भी आगे है सर वाव वर्ल्ड। यस यस यस, तो सारी डिक्शनरी है, सारी किताबें, सारा ज्ञान उस सब पे पानी डाल के वाव का एक नया प्रोजेक्ट दिया दादा आपने। yes, आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब चीजों को धो के ना वापस ये जो आपने आज दिया ना, जो मैंने नोट किया उन सबको वो उस डायरी में ये नोट किया जाए। यस यस 100%। परिहार जी नोट कर रहे हैं। मतलब पूरी सारी पूरे सिस्टम को खत्म करके नया सिस्टम जो आपने किया आज, बहुत अनबिलीवेबल है दादा। आप दंडवत प्रणाम, धन्यवाद जो ऐसे अद्भुत। थैंक यू सतीश भैया, धन्यवाद। अगले साथी को लेते हैं, कुमार सर को लेते हैं सर, सारथी जी को लेते हैं। कुमार साहब अनम्यूट कीजिए, राधा स्वामी जी आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही कुमार साहब, फिर से अनम्यूट कीजिएगा आप जी। राधा स्वामी जी सर, राधा स्वामी जी सबको, और जय माता जी की। आज का सेशन की तो क्या तारीफ करूं, प्रधान जी वगैरह ने सभी ने बहुत सारे ने तारीफ कर दी है। तो वाकई में आज का तो अल्टीमेट सेशन था, बहुत अच्छा लगा। और दादा ने जो चीज बताई वो कहीं ना कहीं सभी से गलती हो रही थी, कहीं ना कहीं वाकई में क्लोजिंग करने जाते तो अपनी हाँकते थे, अपनी बता देते थे, तो सामने वाले की सुनने में आधी सुनी आधी सुनते भी नहीं थे ना, कहीं ना कहीं अपनी तारीफ करते रहते थे। तो वाकई में दादा ने जो बोला उसको वाकई में अपने को रिजोल्व करना चाहिए, क्योंकि सामने वाले के बैग में क्या रखा है उससे अपने को देख के अपने को परोसना है। आज का सेशन वाकई में बहुत शानदार रहा और बहुत वाकई में ग्रो आएगा, है ना। सेशन तो ऐसे रहेंगे तो वाकई में चार्ज तो हो जाएंगे, हर आदमी चार्ज होता है। और बहुत बढ़िया रहा। और सबको जय माता जी की। और देवास माली माता जी सबको बुला रही है, तो आइएगा आप सभी और माता रानी के दर्शन भी करिए नवरात्रि में। आज अमृत क्या दादा ने तो बारिश कर दी है भयंकर, है ना। और आड़ा सर ने बोला था कि इनके बल्ब से सब लाइट लेंगे। मैं तो बल्ब नहीं बोलता हूँ, मैं तो इनको ट्रांसफर और फार्मर बोलता हूँ। कि ग्रिड है दादा, ग्रिड जो सभी गाँवों में सभी दूर रहते हैं ना एरिया में लाइट, तो ऐसे अपने ये वाव एकेडमी के सीईओ क्या है, ग्रिड है, बहुत बड़ा ग्रिड है। सभी को लाइट मिल रही है, करंट मिल रहा है, सभी की बैटरी चार्ज हो रही है। ऐसे लीडर है
तो अपन चाहे जहाँ झंडा गाड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा, दादा का बहुत बहुत आभार है। वाकई में आज दिमाग के पर्दे खोल दिए हैं। बहुत ही शानदार रहा सेशन दादा। और परिवार साहब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो यहाँ बैठे सभी को माता रानी का जय माता जी सभी को। अंतिम हम लेते हैं आपके साथी हैं अनूप कुमार जी। अनूप कुमार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो वीडियो ऑन कीजिएगा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और आप जी सर। अनूप सर, गुड मॉर्निंग सर। दादा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनूप जी। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग दादा। दादा मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। मुझे एक्चुअली क्या पिछले 2-3 दिन से मैं देखता था, तो एक दो बार शायद में लिंक देख नहीं पाई, तो मैं जूम अटेंड करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा होता था। अभी महेश जी का मुझे अचानक फोन आया, बोले अनूप भैया जल्दी से जूम पर आओ। और मैंने कहा दादा मैं तो कितना हमेशा रहता हूँ एग्री की मुझे अटेंड करना है, लेकिन वो मुझे वो लिंक मिल नहीं पाती है। तो शायद मुझे ढूंढ नहीं पाया, मेरी गलती रही है शायद दादा। तो अभी फिर मैंने देखा तत्काल तो मैं ज्वाइन हुआ दादा, लेकिन मुझे पता चला कि इतना बड़ा सेशन मिस हो गया। अभी आधे घंटे 20 मिनट पहले आया दादा मैं। तो एक निवेदन था दादा, ये प्लीज दादा सेशन कैसे उपलब्ध हो सकता है, मतलब ये परिहार जी ही इसको कर सकते हैं, क्योंकि वही जो है उन्हीं को आइडिया होता है ये सब रिकॉर्डिंग होती है नहीं होती कैसे क्या है। तो नहीं तो फिर आपके लिए वापस अगले महीने लेंगे हम इसका सेशन। सॉरी मैं माफी चाह रहा हूँ। और मैं सिंसियरली अभी ये सेशन तो रिपीट होगा दादा, ये सेशन की तो डिमांड होगी, पक्का रिपीट होगा ये, पक्का आने वाले 9 दिन में तो होगा बीच में। महेश जी गुड मॉर्निंग आपको भी। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। आपने मुझे कुछ बताया था तो वैसा नहीं कर जी। हेलो पाटीदार, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। यशवंत जी का मैसेज आया है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी। ठीक है जी। थैंक यू अनूप सर। दादा लास्ट एक और साथी है हमारे, बहुत देर से मैसेज डाल रहे थे और हमारे ग्रेट अपने हैं राम रतन मलगाया सर, उनको अनम्यूट कर। उनको तो आप भूलने की कोशिश भी मत करना। राम रतन जी जो है उनसे भी काफी कुछ सीख रहा हूँ मैं। राम रतन जी अनम्यूट करें। दादा प्रणाम। दादा प्रणाम। सभी लोग कैंगम सेल करने में लगे हैं, मैं तो दादा को ही सेल कर रहा हूँ बस। तो ये बात ही अलग होगी। चाहे इवेंट हो, चाहे फॉलोअप हो, चाहे कोचिंग हो, बस दादा को सेल कर दो, अपना काम तो बन गया। अपनी कश्ती के एक ऐसी माझी मिल गए हैं जो अंत तक, छोर तक हमें लेके ही जाएंगे। दादा तुझसे ग्रेट, मतलब क्या बोलूं, हर बार एक नया अवतार के साथ ही प्रकट होते हैं। और सतीश भाई ने एक्चुअली सही बोला कि आज के बाद नेटवर्क इंडस्ट्रीज को वाव वर्ल्ड्स के नाम से जाना जाएगा, मतलब ब्रिक वर्ल्ड नहीं, वाव वर्ल्ड्स के नाम से एक नया इतिहास नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में डेवलप होते जा रहा है दादा। वाकई में बहुत डिफरेंट कंटेंट के साथ हर बार आप प्रेजेंट होते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में किताबें और बुक से छोटी पड़ेगी, कितना लिखेंगे। देखिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो मार्क है 3000 का, उसको कहीं ना कहीं हम छू तो लें आसपास। बिल्कुल दादा, उसके लिए तैयारी है हमारी। एक्चुअली आज का सेशन 1A 2A 3A 4A को बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा, क्योंकि बड़ी भारी मिस्टेक वहीं पे हो रही थी। तो 1A 2A 3A 4A डेमो तो करवाते हैं, इसमें भी ले आते हैं, अपने मीटिंग्स में भी ले आते हैं, इवेंट में भी ले आते हैं गेस्ट को, लेकिन मुड़ के जाते ही नहीं। तो आज के सेशन से उन लोगों को बहुत बहुत बड़े लेवल पे एक सारा ज्ञान मिलेगा, और इसका 20-25% भी लीडर इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे सक्सेस में सीधी जंप होगी दादा। यस। थैंक यू दादा। थैंक यू एवरीबॉडी। अब हम भी पूना में 1-2 मीटिंग्स मेरी और हैं, मुझे निकलना है, और देखते हैं कल भी कुछ आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। और गॉड ब्लेस यू ऑल, माँ की कृपा बनी रहे। चलिए दादा, बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच दादा, बहुत धन्यवाद। समय से आइएगा, 500 से ज्यादा नहीं ले पाते हैं, बाद में यूट्यूब लिंक मांगते हैं तो पहले ही ज्वाइन करें। 7:05 पे स्टार्ट। धन्यवाद दादा, कल मिलते हैं। ओके।